लगा कि लोग 12-1 बजे तक वहां पे रहे भी, उसके बाद मॉर्निंग में भी आ गए। मतलब ये है कि पूरा, जैसे अभी आप बता रहे थे, मैं पहला पार्ट तो नहीं सुन सका, भारी ओवरकेलिंग में थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट ये है कि लोग, मैंने वही कि भक्ति में मतलब जो है कि थकावट फील नहीं होती है, जस्ट स्पॉन्टेनियस यस। पीपल गेट एनर्जी। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं जनरली ऑफिस में ही बैठता हूँ, तो 8 घंटे में भी, हमारा तो सरकारी नौकरी है, 1 घंटे टहलते रहता हूँ इधर से उधर लंच आवर में। हाँ जी। उसके बाद कुछ, लेकिन वहां पे कंटिन्यूअस बैठे रहा एक चेयर पे मैंने 14 आवर्स, उसके बाद कुछ भी फील नहीं हुआ। मतलब ऐसा तो ये रियली मतलब कि अच्छा लगता है कि मतलब इंथुजियास्टिकली लोग कर रहे हैं ये चीजें हैं, और लोगों का हम्म। कंसर्न शो कर रहा है। और जहां तक बात है कि अल्टीमेटली लोगों को इस काम में, जैसे डिवोशनल सर्विस में इन्वॉल्व है, तो एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, देयर इज नो डाउट, दैट इज यस। माय एक्सपीरियंस, दैट आई वांट टू यस। से इन नटसेल। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू ब्रह्मेश्वर प्रभु, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। देखिए हमारे ब्रह्मेश्वर प्रभु बहुत कम बोलते हैं, है ना, लेकिन इतना खुशी है हृदय में, एकदम दिल खोल के बता रहे हैं। थैंक यू प्रभु। यस, है ना, भगवान देखिए जो बोल रहे हैं ना, रसो हम अपसु कौन तया। हाँ, भगवान क्या है, रस प्रदान करने वाले हैं। पानी में जो रस है वो भगवान है, टेस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी के टेस्ट ही भगवान है, हर चीज में जो टेस्ट है ना वो भगवान है। भगवान ही हर चीज में टेस्ट देते हैं, है ना। तो आप सबको भी सेवा के रस में भगवान ने टेस्ट दिया, है ना। यस, थैंक यू, है ना। और देखिए डिवोटीज का कितना कंसर्न होता है, इससे पता चलता है ना श्रील प्रभुपाद ने क्या कल्चर एस्टेब्लिश किया है। देखिए यही गोलोक का कल्चर है। आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि अरे इसमें क्या चल रहा है, कि कोई खा रहा है, कोई इसको खिला रहा है, फिर नाच रहे हैं, और नाचते 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 फिर खा रहे हैं और फिर नाच रहे हैं। तो यही चैतन्य चरितमृत में बस यही है, खाना, फीस्टिंग डांसिंग, फीस्टिंग डांसिंग, आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा। तो आपको लगेगा कि ये कौन सा पीएचडी है पीएचडी मतलब खाना और नाचना है। तो ये जो कल्चर है ना, ये पर्सनलिज्म का जो कल्चर है, डिवोटी का जो कल्चर है, देखिए ये श्रील प्रभुपाद का ग्लोरीज है। श्रील प्रभुपाद ने इसको एस्टेब्लिश किया। क्या एस्टेब्लिश किया? हाँ, केयर, केयरिंग कल्चर। बार में केयरिंग कल्चर कैसे है? हाँ, जैसे आप जाएंगे होटल में, है ना, लोगों को क्या लगता है, देखो वेटर मेरा कितना केयर कर रहा है, वेटर इज सो केयरिंग, वेटर इज आस्किंग आप पानी लेंगे क्या, आप चाय लेंगे क्या, एंड एट द एंड और अगर टिप नहीं दिया तो वो फिर टिप देंगे है ना। तो लेकिन भक्तों का केयरिंग कैसा होता है? कॉजलेस, कॉजलेस केयरिंग। ओके, थैंक यू ब्रह्मेश्वर प्रभु। सो अब किनको बोलूं मैं? ठीक है, अभय पाटनी प्रभु, शॉर्ट में बताना है सबको, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। या एक्चुअली ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, सुबह से लेके जब तक भी हम वहाँ थे, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। जो मुझे रियलाइज हुआ वहाँ पे रह के वो ये था कि ऐसा लगा कि जैसे भगवान की कोई स्पेशल कृपा है आज मेरे ऊपर ना, कि मुझे छोटा सा कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है। और मुझे एक्चुअली बहुत गर्मी लगती है प्रभु जी, मैं बिल्कुल एसी के बिना नहीं रह सकता, पर वहाँ पे 4-5 घंटे जो मैं रहा हूँ बाहर ओपन में, मुझे वो रियलाइज ही नहीं हुआ, वो फील ही नहीं हुआ कभी पूरे दिन में। मतलब उसमें इतना मगन थे, इतना अच्छा लग रहा था वो सब करना। तो वो चीज मतलब ऐसा लगा शाम को आगे कि वो मतलब वो चीज आज फील ही नहीं हुई ज्यादा ना कुछ। और तो मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया सेवा। थैंक यू प्रभु। हमारे अभय प्रभु ने रिसेप्शन में कल सेवा किया, गेट पे, जय विजय की तरह द्वारपाल बन के खड़े थे और, है ना, लोगों को सर्व कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि कल ही सर्व किया, पहले भी सर्व किया। टेंपल में आके लड्डू पैक किया प्रभु जी ने, उनकी वाइफ माता जी ने बहुत अच्छे से सर्व किया। थैंक यू सो मच, है ना। यस, और भगवान की, पिछला मैं हाँ, स्वास्तिक प्रभु और हितेश प्रभु, आई थिंक उनकी ड्यूटी वहाँ थी सेवा पार्किंग में। उनका बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने इतनी गर्मी में और सारा दिन बैठ के ओपन में, उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था वहाँ पे। तो यस, थैंक थैंक यू फॉर है ना। दैट। अब देखिए, देखिए भगवान की भक्ति करने का ये एक बेनिफिट है। देखिए यहाँ से आप एक और बेनिफिट निकाल सकते हैं क्या, कि आप
कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हैं। जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हम क्या होता है, अपने आप बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हैं। आप बॉडली कंफर्ट की आपको चिंता नहीं होगी, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस की चिंता नहीं होगी। ये जो इक्वेशन है, और चाहिए, ये सारे इक्वेशन समाप्त हो जाते हैं, है ना। एक अंदर से ब्लिस फील होता है, ठीक है नहीं। देखो कितना बेनिफिट्स है। थैंक यू अभय प्रभु। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नरसिंह प्रजापति प्रभु के पास। बोलो प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपने क्या सेवा किया? प्रभु जी सेवा तो कुछ नहीं हो पाई, लेकिन ये तो मैंने रियलाइज किया अभी इस मतलब जब बाहर इंडिया से यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरी एक तो तबीयत बहुत खराब हो गई थी यहाँ पर, और जन्माष्टमी का दिन भी मुझे याद था कि मुझे उपवास रखना है, लेकिन मुझे ये नहीं याद था कि एकदम प्रॉपर निर्जला रखना है। तो मैंने एक्चुअली पानी तो पी लिया था, और मेरे माले भी नहीं हो पा रहे थे। ऑलरेडी 2 दिन के माले मेरे कुछ पेंडिंग है, और आज के दिन मतलब इतना खांसी मेरा हो रहा था, मेरे गले में खसखस था, मेरा माला नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं बार बार श्री प्रभुपाद से और भगवान से यही प्रे कर रहा था, कम से कम आज के दिन मेरे किसी तरह से माले करा दीजिए, किसी तरह से 16 माला हो जाए। तो मेरे माले भी हो गए पूरे, और मेरे बाजू में मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पर एक गुरुद्वारा भी है, और वहाँ पे जन्माष्टमी मनाया जा रहा था। तो मैं फील आउट कर रहा था कि काश यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पर भक्त भी है, और श्री श्री गौरताई जी का मंदिर भी यहाँ पर है, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर गुरुद्वारा है जहाँ पर जन्माष्टमी मनाया जा रहा था। तो मैं ऐसे ही मन में विचार कर रहा था कि कहीं मुझे भी कुछ ऐसा थोड़ा जाने को मौका मिले। तो बस ऐसा अचानक मैं बाहर गया और गुरुद्वारा देखा। गुरुद्वारा में जब गया तो मैं देखा वहाँ पर जन्माष्टमी का ये फेस्टिवल मनाया जा रहा था। मतलब ज्यादा साउंड नहीं अलाउ था, लेकिन फिर भी मनाया जा रहा था। तो मुझे ये देखने के बाद मतलब मुझे भी वहाँ पे इंजॉयमेंट करने को मिला, और थोड़ा बहुत भगवान की सेवा करने का भी मौका मुझे मिला। मतलब ओके, ओवरऑल जो है, मतलब अगर हम कुछ भी प्रे करें भगवान से तो हमें जरूर मिल जाएगा, ये मैंने नोटिस किया। जिस तरह से मेरे 16 माला कंप्लीट हो गए। थैंक यू ब्रो। यस, तो नरसिंह प्रजापति प्रभु बहरीन चले गए हैं और बहुत मिस कर रहे हैं इंडिया को। इंडिया में जब रहते हैं ना, तो तब उतना रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं ना, तब रियलाइज होता है कि क्या हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि हम देखो, एक डिवोटी मेरे से बता रहे थे कि जब वो इंडिया में थे ना, तो बहुत आसानी से देखिए हमें तिलक मिल जाता है ना, बहुत आसानी से कंठी माला तिलक ऐसे ही मिल जाता है दुकानों में। लेकिन विदेश में वो बता रहे थे कि एक डिवोटी के साथ बैठे हुए थे, तो वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी से तिलक लगाते हैं और थोड़ा सा ये गोपी चंदन उसमें मिक्स करते हैं ताकि येलो कलर हो जाए, और फिर उससे तिलक लगाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तब मेरे को रियलाइज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंस है, जो चीजें रिसोर्सेज इतनी आसानी से, भक्त भागवत इतना आसानी से अवेलेबल है इंडिया में, वो बाहर अवेलेबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। और तब लोगों को याद आता है कि कहाँ गए मेरे वैष्णव ठाकुर। है ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, अजीत प्रभु, देन कंतला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। जैसे कि सेवा का एक तो मौका मिला, और सबसे ज्यादा था अरेंजमेंट। देखा कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, और सबसे अच्छी सेवा लगी प्रभु जी की दया से। क्योंकि अभी सेकम पे था तो सबसे क्या रिसीविंग पे था। जैसे अभी के लिए आते थे तो रिसीविंग के लिए उनको बिठाना होता था। तो एक तो साथ साथ हरे कृष्णा, और एक सबसे अच्छी बात है कि वातावरण जो वहाँ का मिल गया, क्योंकि लगता था कि निर्जला है तो उसके लिए वातावरण ठीक से तो उसकी पूर्ति भी होगी वहाँ पे। तो लगता नहीं था कि निर्जला हो पाएगा, लेकिन वहाँ के पोजीशन की वजह से जहाँ पे एसी वगैरह पूरी सुविधा थी, जिसकी वजह से निर्जला भी हो पाया, और प्रभु जी माला भी उसका टाइम भी अच्छा दे पाया, जिससे कि पूरी हुई। और साथ में भक्तों के लिए हरे कृष्णा करने का भी मौका, हरे से मिलने का मौका, और रिसीविंग का बहुत अच्छा मौका मिल पाया, जिससे कि आत्मा को संतुष्टि जी होती है प्रभु जी से। और हर एक थैंक भक्त यू। से मिला, उससे और भी अच्छा लगा। और आज की बात करूं शिला प्रभुपाद जी की, तो आज तो भक्तों ने सब कुछ अपना निकाल के हृदय से बताया। तो उससे पता चलता है कि प्रभुपाद की अगर कोई भी एक टिप्पणी विशेष तौर से अगर अपने हृदय में कर लेता है
तो गोलोक को धाम को की चाबी एक कुंजी की तरह बताया। तो इसे अगर प्रभुपाद की हम कोई भी कुंजी मान ले, कोई भी अगर उसको विस्तार से हृदय में उतार लेते हैं, कोई भी एक चीज अच्छी लग जाती है तो मान के चलो वो जरूर चाबी मिल जाती है। तो गोलोक की सबसे बड़ी बात ये है। और सेवा सबसे प्रमुख बात है। जब तक आप सेवा नहीं करोगे तो आपको पुनः लाइव हो नहीं पाएगा। तो सेवा बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। अच्छा आपने शॉर्ट में बताया, थैंक यू। है ना, क्या है कि सेवा जब तक नहीं करेंगे ना तब तक हमें फिलॉसफी रियलाइज नहीं होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ना बोरिंग लगेगा। पता है आपको, पढ़ रहे हैं, जब पढ़ेंगे और जब करने जाएंगे सेवा तो कई बार लोग ना बोल देंगे ना, तब क्या होता है, आई जो है उसका हरि बोल हो जाता है। और जब वो क्रश होता है ना, ईगो जब क्रश होता है, ओह कृष्णा, तब जाके फिलॉसफी रियलाइज होता है। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। अब कल्पना माता जी बताएंगी। कल्पना माता जी ने कल खूब बुक में सेवा किया है, बुक शॉप में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती थी कि मुझे कोई सेवा दीजिए, और आपने मुझे दी, कॉलिंग सेवा दी, और फिर मेरे को राकेश प्रभु जी ने बीबीटी में भी सेवा दी। तो अब की बार मन ऐसा गदगद हो गया ना प्रभु जी, ऐसा लगा भगवान की कृपा बरस गई हम पे। और फिर मैं गई टेम्पल में, मैंने ड्यूटी करी, और रात को उधर जा रहे थे प्रसाद पाने के लिए, तो पैर में चोट भी लग गई, मेरे थोड़ा सा कट गया पैर। लेकिन फिर भी आकर के मैंने एक बार भी आभास नहीं हुआ पैर के दर्द का कि क्या पैर में दर्द हो रहा है, कट गया है तो इसका ध्यान करें, लेकिन कुछ नहीं करा। लेकिन बाबू जी इतना अच्छा लगा ना, आपकी से ऐसे लगा कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। और आज जब खत्म हो गया सारा सेलिब्रेशन, बहुत मन उदास है प्रभु जी, ऐसा लग रहा है सब कुछ हो गया एकदम से। I'm looking forward to राधा अष्टमी, जब आप मुझे फिर सेवा देंगे और फिर मैं अपने भक्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो जाऊंगी प्रभु जी। बस ऐसी कृपा बनाए रखिएगा बस। प्रभुपाद जी की कृपा है सब, है ना। और बहुत आनंद आया प्रभु जी, एवरीथिंग वाज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। बहुत अच्छा लगा सबकी सेवा करके वहां पे। आज भी जैसे हम लोग गए प्रभुपाद जी के उस पे व्यास पूजा पे, तो पहले कल मेरा मन नहीं था कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी बैंडेड लगाया, सब कुछ करा, और फिर आज मन नहीं माना, और 11 बजे मैं फिर वापस मंदिर में पहुंच गई प्रभु जी। और फिर जाकर के फिर वो दर्द भूल गए सारा, और सारे में अपना आनंद उठाया पूरा। बहुत ही आनंदमय एक्सपीरियंस रहा है प्रभु जी। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी को मैंने सबसे डिफिकल्ट सेवा दिया था, पता है क्या? कॉल अटेंड करने की सेवा। तो माता जी लगभग 10 दिनों से टेम्पल्स की कॉल अटेंड कर रही थी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता था सेवा के साथ कॉल। बहुत डिफिकल्ट था वो सेवा। क्या होता है ना, अजीब अजीब से कॉल आते हैं, एकदम अजीब अजीब से। मैं बताता हूँ आपको। एक बार मैं भी ये सेवा कर रहा था, तो क्या हुआ, मेरे को एक व्यक्ति ने कॉल किया, बोला कि आप प्रभु जी, आप लोग कीर्तन में ना बहुत अच्छा नाचते हैं, हाँ हमारे यहाँ शादी है तो हमारे यहाँ भी नाचने आएंगे। कुछ नहीं, 1 घंटा बस नाचना है, आप लोग बहुत अच्छा नाचते हैं आप लोग, तो हमारे यहाँ भी नाच के दिखाइए। तो अजीब अजीब से लोग ना बात पूछते हैं, अजीब अजीब से कॉल्स आते हैं, तो उसको हैंडल करना, टॉलरेट करना, और अच्छे से रिप्लाई करना, क्योंकि हम अगर अच्छे से रिप्लाई नहीं करेंगे तो दे विल फील कि एरोगेंट हैं ये लोग, है ना। सिचुएशन तो कोई नहीं समझता, बट हाँ जी प्रभु तो जी, बहुत रात अच्छे में भी से आते थे, माता जी। 12-1 बजे तक आते थे प्रभु जी कॉल्स, कि मैंने आंख लगती थी और कॉल आ जाता था, तो मैं मन हमेशा कहता था सो जा, लेकिन ये था कि नहीं, कृष्णा की सेवा है, आई हैव टू डू इट। मैं उठ करके फिर कॉल भी आंसर करती थी प्रभु जी। हाँ, है ना। तो यस, कॉलिंग सेवा था, बहुत डिफिकल्ट सेवा था ये। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से किया आपने। ओके, सौरभ त्रिपाठी प्रभु कुछ शेयर करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे प्रभु जी कृष्ण। मेरा रियलाइजेशन ये था कि जनरली जैसे हम वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो मतलब हमारा मोस्टली क्या कहते हैं प्रेफरेंस रहता है, मैनेजर से खूब माथापच्ची करते हैं कि मैंने ये पढ़ाई की है, ये मेरा स्किल सेट है, मैं यही काम करूंगा, या मतलब मैं दूसरा काम नहीं करूंगा। पर सबसे बड़ी चीज जो मुझे कल लगी कि जैसे कल जो भी काम आया अपने पास से क्या कहते हैं उसमें ये नहीं हुआ कि नहीं मुझे ये क्यों करना है वो क्यों करना है, जो भी काम था उसको मतलब वो बहुत खुशी खुशी उसको किया। और दूसरी चीज ये कि कल से पहले जब भी मैं टेम्पल आता था तो मोस्टली मेरा फोकस इस बात पे रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या कहते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में बैठूं जहाँ पे मतलब मैं कोई कीर्तन चल रहा हो या कोई नॉलेज शेयरिंग हो जहाँ पे मैं कुछ सीख पाऊँ। पर कल मोस्टली मेरा क्या कहते हैं मतलब 95% टाइम ऑलमोस्ट टेम्पल के बाहर मेन गेट पे ही बीता। पर कल मुझे ये सब बिल्कुल ये चीज़ नहीं लगा, मुझे ये लगा कि ठीक है मतलब हम लोग रेगुलर आते हैं टेम्पल, अगर आज जो भी लोग हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो उनको ऐसा फील कराया जाए कि उनका भी बार बार आने का मन करे। ये था मेरा दो रियलाइजेशन। हरे कृष्ण। थैंक यू। जनरली ना डिवोटीज को लगता है कि अरे मेरा सेवा इतना दूर क्यों दे दिया। तो हमने ना जैसे प्रभु जी की बोल रहे हैं वैसे ही क्या था, हमारे उधर पार्किंग था, हमने 2 अलग अलग बिल्डिंग्स लिए हुए थे पार्किंग के लिए। तो कोई डिवोटी तैयार नहीं हो रहा था पार्किंग सेवा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा, टेम्पल से काफी दूर जाना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। तो दूर रह करके सेवा करना है ना, इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि भगवान से दूर रह के सेवा करना, विरह में सेवा करना। हाँ, तो जो करता है एंड ही इज वेरी अप्रिशिएबल। थैंक यू। और यस, और जो भी लोग आते हैं ना टेम्पल में, दे आर गेस्ट। किसके गेस्ट हैं? सब चैतन्य महाप्रभु के गेस्ट हैं। दे ऑल आर शुद्ध भक्त। बस अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, बट दे ऑल आर व्हाट? शुद्ध भक्त। कभी ना कभी वो शुद्ध भक्त बनेंगे। तो उनकी अगर हम सेवा करेंगे ना तो क्या होगा, जब एक दिन वो शुद्ध वैष्णव बनेंगे तो उनकी कृपा से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये हमारा कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, है कि नहीं? थैंक यू सो मच सर। ओके, शिखा माता जी, शॉर्ट में बोलना पड़ेगा माता जी, ठीक है? हाँ शिखा चक्रवर्ती माता जी। हाँ हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने तो डायरेक्टली कुछ ऐसे सेवा तो मंदिर के लिए नहीं किया है, पर ऐसे सोचा है आके करेंगे। सबसे पहले ये हुआ कि मेरे को इतना अच्छा लगा कि इस्कॉन टेम्पल से बराबर मेरे को यूएस में फोन आता रहा। राकेश प्रभु जी के साथ बात हुआ, साक्षी प्रभु जी के साथ बात हुआ। डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपका जो कहना है वो भी मुझको पता लग गया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि बस आप तैयार हो जाना। मैं तो रात में सोई नहीं। एंड देन उसके बाद जितना हो सके मैंने जप किया। और बाद में मैंने वो क्या बोले जो अभिषेक का टाइम मेरे को दिया गया 12:30 से, आई वाज रेडी। और मेरे को इतना लगा कि मैं इस्कॉन टेम्पल में बैठ के ही अभिषेक कर रही हूँ। इतना मेरे को फीलिंग्स अच्छा हुआ और इतना माला भी कर सके। एंड देन इन द इवनिंग आई वेंट टू HSNC, वहाँ पे मंदिर में वहाँ पे झूला झूला एंड डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज जो हो सका मेरे से, मैं करके घर आ गई। दैट्स इट। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच शिखा माता जी। शिखा माता इज वेरी एक्टिव, भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती। तो अब रश्मि माता जी एंड अनिल जोयल प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारा रियलाइजेशन ये था कि छोटी मोटी सेवा तो हमने पहले मंदिर में से पूरी बेलना ये सब तो छोटी मोटी करी थी, लेकिन कल थोड़ी सी लंबी की, इतनी लंबी तो नहीं थी फिर भी थोड़ी सी लंबी की, तो रियलाइज हुआ कि मतलब सेवा भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ये जो भक्ति के जो प्रैक्टिस करते हैं, चैंटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, जो हम क्लास में सीखते हैं, उसके साथ साथ सेवा हमारे को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हमें सेवा करके हम ऐसा लगा, मुझे कल ऐसा लगा कि मैं कृष्णा को ज्यादा प्रसन्न कर पाई, रेदर देन मैंने घर में अकेले चैंटिंग की, अकेले वो किया। मैं जब मैंने कल जो सेवा की, मुझे ऐसा लगा कृष्णा शायद ज्यादा मुझसे आज प्रसन्न हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाई कल कृष्णा से, रेदर देन इतने दिनों की जो अकेले की जो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हुई उससे। तो मेरा रियलाइजेशन था, मुझे तो ऐसा लगा था कि काश हम लोग गुड़गांव शिफ्ट हो पाते, कि टाइम टू टाइम लोग आके सेवा कर पाते। इससे हम कल लास्ट डे कर पाए। कई भक्तों ने, जैसे माता जी कल्पना माता 10 दिन से सेवा कर रही हैं, तो एक ऐसी फीलिंग आई काश हम भी आसपास मंदिर के शिफ्ट होके हम भी कुछ दिन पहले से सेवा कर पाते, तो हम ज्यादा कृष्णा को प्रसन्न कर पाते।
थैंक यू प्रभु, रश्मि माता जी। हाँ। आपने जैसा बोला, समहाउ ईगो को रिड्यूस करने के लिए सेवा एक बहुत अच्छा माध्यम है। ये मैंने कल और लास्ट 7 डेज में रियलाइज किया। समहाउ ज्यादा नो एक्सेप्ट करना भी प्रभु, जैसा आपने कहा ना, जब नो आता है तो समहाउ इट रिड्यूसेस योर ईगो। इनिशियली आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बट फिर आपको रियलाइज होता है यस, इट्स एज पावरफुल एज एनी अदर थिंग प्रभु। यस, थैंक यू अनिल जयलप्रू। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। अनिल जयलप्रू और रश्मि माता जी बहुत एक्टिव नहीं हैं, और एक बहुत हार्ट टचिंग मेरे को लगा है ना इस फैमिली से, क्या कि इनके 2 छोटे बच्चे हैं, प्राची, हाँ, और तो उन दोनों ने ना, प्रियांशी, हाँ प्रियां, तो दोनों ने मिलके अपने गुल्लक से भगवान के लिए कलेक्शन, है ना, डोनेशन सेवा किया। हाँ, और इनके पापा लेकर के आए थे, तो बहुत हार्ट टचिंग लगा है ना कि कितना के लिए कितना प्रेम है ना। और बहुत आसान नहीं होता करना, है ना, कि अपना अपना तो रहता ही है सबका कि इससे ये करेंगे वो करेंगे। मेरे को भी याद है बचपन में मैं भी सेविंग्स करता था, तो मन करता था कि हाँ कुछ खरीदूं, कुछ ये करूं, लेकिन हाँ छोटे बच्चों में इतना अच्छा चीज ये कैसे पॉसिबल है। सोचो ये कैसे पॉसिबल, ये भक्ति से ही पॉसिबल है। आप कोई अष्टांग योग कर लो, कोई ज्ञान योग कर लो, कुछ भी कर लो, हाँ ऐसा कल्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे हम। कितने भी महंगे महंगे किड्स वाले स्कूल में बच्चों को भेजो, आजकल देखो कल्चर चल गया है ना कि छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल में भेजते हैं, फिर अलग अलग जगह में बच्चों को ट्रेंड करते हैं, लेकिन ऐसा कल्चर आप नहीं सिखा पाएंगे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ टेकिंग तो हम सब सीखते ही हैं, हर जगह हम यही सीखते हैं, आर्ट ऑफ टेकिंग कैसे किसी ले लें, बट आर्ट ऑफ गिविंग जो है वो श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स, है ना, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, स्वास्तिक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा स्वास्तिक प्रभु। Thank you so much. First of all, प्रणाम to everyone. मेरे कुछ realizations हैं प्रभु, जैसे कि I'm thankful to Aradhya Prabhu that who has probably given me this opportunity to serve. हम मंदिर में हमेशा मांगने जाते हैं, you know, but here what we realize, we come to temple to give also. And सेवा पहले शू स्टॉल में मिला somehow, but वो किसी वजह से मतलब नहीं हो पाया, and then we have been given a parking सेवा. So initially तो लगा पता नहीं कैसे मैंने, but trust me प्रभु जी, कुछ चीजें हैं मतलब different people, and वो जो purification होता है ना self का, knowing that how we also behave in particular situations and how should we be behaving. मतलब हम लोग हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में दूसरे में अवगुण देख रहे थे, बट वो फ्लैशबैक होने लगता है कि sometimes we also behave in this way, right? You should be behaving in different. सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि पार्किंग जो मिले हमें बिल्कुल टेंपल के पास मिले, तो हम सोहो में थे, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि JMD2 या उधर दूर कोई जाना नहीं चाह रहा था. Everybody was coming, whether it was a VIP park, so कुछ मतलब बहसबाजी भी कर रहे थे कि क्या VIP culture and all, but it gives us a very different learning. और सबसे बड़ी जो चीज एक रियलाइज हुई वो कि लास्ट जन्माष्टमी पे there was no parking सेवा. So everybody was parking on the road and still people were happy. This time temple authority or management had done such a great management of a parking seva, still people were having a complaint. So usse ye ek point realize hua कि that Krishna is always merciful. वो हमें कितनी चीजें शायद अपने आप देते हैं, बट जो चीज इजीली मिल जाती है वो हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं. और उसके बाद मतलब प्रभु जैसे हर किसी का मन होता है, जैसे जन्माष्टमी वाज अ स्पेशल डे, तो हमें लगता है कि उस दिन हम जितना हो सके कीर्तन रहे, दर्शन कर पाए, वो कर पाए. बट
आई थिंक एक वो भी एक अच्छा रियलाइजेशन रहा, क्योंकि हर दिन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि रोज हम मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वो एक हैबिट बनता जाता है, शायद वी फॉरगेट दैट इम्पोर्टेंस ऑफ दर्शन एंड एवरीथिंग। बट येस्टरडे व्हाट आई रियलाइज इज पूरे दिन मंदिर से अलग रहना, एंड यू नो दैट मिसिंग दैट फीलिंग कि हमें भगवान के दर्शन करने, हम कीर्तन में अटेंड नहीं कर पा रहे, एंड वो एक अलग डिफरेंट फीलिंग था। तो वी वर एक्चुअली मिसिंग दैट पार्ट। वेल आई एम थैंकफुल कि हितेश प्रभु साथ में थे, एंड बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक आई वाज एबल टू सर्व। और सबसे बड़ी बात प्रभु, यू नो आई एम नॉट डिनाइंग कि ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज इट वाज ओपन एंड रनिंग हियर एंड देयर, बट एज यूजुअली सेड, यू नो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना हार्ड स्ट्रगल करते हैं, एंड वी ऑलवेज हैव सम एक्सपेक्टेशन एंड वी ऑलवेज गेट यू नो डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज वी हैव एक्सपेक्टेशन। बट यहाँ पे जब भगवान की सेवा करते हैं, हमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, सब अपने आप अच्छा हो जाता है, एंड लास्ट में हमें एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। आई थिंक कि हमने एटलीस्ट हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो सब टाइम कम है, आई वांट टू शेयर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। I am thankful to all the devotees, especially to the temple authority, because मैं जब शाम को आ रहा था ना प्रभु, तो पूरे दिन सेवा करने के बाद obviously body was tired. Somehow we were enthusiastic from inside, but body tired थी. And I was realizing one thing, that सुबह से लेके शाम तक हमने सिर्फ पार्किंग की सेवा किया है, and हमारी ये हालत है. And tomorrow it is the Srila Prabhupada's appearance day. Now temple devotees has to make all the arrangements. ये cleaning भी करना है, सब कुछ arrange करना है अगले दिन के लिए. So that feeling of a grateful that you know हमने एक दिन किया but आप लोग हर दिन करते होते हो. I think that's but thank you so much Prabhu. I'm telling you, and आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अभिषेकम भी कराया, taking out that time. So thank you so much. I have so many things I can keep talking on the yesterday's experience, but due to time, thank you so much. Thank you Yes. so much. थैंक यू स्वास्तिक ग्रुप। इसको बुक लिखा जा सकता है, बिल्कुल, है ना। और एक चीज है, क्या पता है, जब मैनेजमेंट में ना आप किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें क्या करना है, कृष्णा और गुरु, इन दो पर्सन को सेटिस्फाई करना है। अगर आप इन दो पर्सन को सेटिस्फाई कर दिए, दैट इट मींस यू आर सेटिस्फाइंग द होल। हाँ, सबको खुश नहीं कर सकते हम संसार में, है ना। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किया। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा ना, स्वास्तिक प्रभु का बहुत स्वेलिंग हो रहा था पैर में, मैं देख रहा था, काफी पेन हो रहा था इनको, लेकिन ही वाज रेडी। इनको सुई स्टॉल की सेवा ना से हटाया नहीं गया था, हमने इनका चेंज कर दिया था, क्योंकि हमें कोई ऐसा डेडिकेटेड डिवोटी नहीं मिल रहा था जो पार्किंग में जाके खड़ा रहे, धूप में खड़ा रहे, इतना डेडिकेटेड, है ना। तो ये स्वास्तिक प्रभु ने किया है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन। जैसे एक पास टाइम बताता हूँ आपको। श्री रामचंद्र जी ने बोला क्या कि मैं ना विभीषण की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। विभीषण ने बहुत सेवा की है, मैं उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भरत है। तो ना लक्ष्मण ने पूछा कि कोई भी इच्छा पूरी कर देंगे आप, और अगर विभीषण को अयोध्या का राजा बनने के लिए अगर विभीषण ने बोल दिया तो क्या आप वो भी बना देंगे? हाँ, तो श्री रामचंद्र जी ने क्या बोला, हाँ बना दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को भरत पर भरोसा है। भरत पर भरोसा है कि उसको जो बोलूंगा ना वो एज इट इज करेगा। इसलिए नहीं कि मेरे को विभीषण पे भरोसा है, मेरे को किस पे भरोसा है, मेरे को भरत पे भरोसा है कि अगर भरत को बोलूंगा ना कि तुम राज्य छोड़ दो तो वो राज्य भी छोड़ देगा। हाँ, तो ये है, ऐसा डिवोटीज का नेचर होता है। हाँ, और तभी आप ना सेवा कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो चीजों को। कई चीजें हैं कहने के लिए। थैंक यू प्रभु। यस, पुनीत प्रभु कहेंगे कुछ। पुनीत प्रभु। हाँ जी, आवाज आ रही है प्रभु? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो कल मैं टेंपल गया यहाँ पर प्लेन्सफील्ड न्यू जर्सी में, तो वहाँ पर कोई सीनियर डिवोटी हैं, एक्चुअली ही इज काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने फोन करके पहुंचा वहाँ पर, एंड ही सेड आफ्टर 30 मिनट्स आई सेड आई वांट टू गो बैक। उन्होंने कहा जल्दी है, कैन यू डू सेवा? सेड या श्योर, व्हाई नॉट। तो उन्होंने मुझे प्रसादम की ड्यूटी पे लगाया कल।
So I thought how many people will come, right, in that temple, 100, 200 people. तो मैंने सर्व करना शुरू किया. So and I starting serve at 7:30 or 8ish, और 10, 11, 12 बजे तक they are not stopping. So it was nice experience. मेरा first time था, because I don't do all that. All of a sudden खड़ा होना पड़ा. But the good part is, if 1,000 people I served, 1,000 times I said Hare Krishna, which excites me the most, because every time I was serving, I would have to say Hare Krishna. So it was like 1,000 people, more than 1,000 people come, and I was serving, and I was saying Hare Krishna. That's a good thing. That's a start again for me, that I said the Lord name 1,000 times unknowingly. Yeah. Thank you. Very good. Yes. प्रभुपाद ने ऐसा ही कल्चर बनाया है ना. आप कुछ भी करोगे ना तो भक्ति हो जाएगा. आप टेंपल में आके कुछ भी करोगे, एक कदम भी चलोगे ना तो इट विल बी भक्ति. टेंपल में अगर आप आके सो भी जाओगे ना तो वो भी भक्ति होगा. कैसे? आपको धाम में सोने का फल प्राप्त होगा. कि धाम में भगवान ना सोने को भी कैसे लेते हैं? दंडवत की तरह लेते हैं. तो वो फल प्राप्त हो जाएगा आपको. सोचिए, ये ऐसा कल्चर बनाया है प्रभुपाद जी ने. थैंक यू. यस, अर्चना माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. प्रणाम. प्रभु जी, मेरी तो हमेशा से इच्छा थी कि मुझे कोई सेवा मिलनी चाहिए, और मैं जब भी कोई प्रोग्राम होते थे मैं कॉल कर मैसेज छोड़ देती थी, प्रभु जी कोई सेवा हो बताइए. लेकिन इस बारी आप लोगों की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से खुद सेवा आ रही मेरे पास चल के. लेकिन मैं सच बताऊं, मैं बहुत नर्वस थी प्रभु जी, क्योंकि राकेश प्रभु जी ने मैसेज किया कि आपको डीटी किचन में सेवा मिली है. तो मैंने पूछा नहीं कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे सेवा करनी थी. बट मुझे लगा कि शायद कुकिंग की सेवा मिलेगी अगर, तो मेरा निर्जला फास्ट होगा. तो मैं घबरा रही थी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, और मेरी कुकिंग भी इतनी अच्छी नहीं है बाकी माताओं जी की तरह. मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, तो मैं बहुत घबरा रही थी. लेकिन शायद, और मैं सच बताऊं 2 दिन से बहुत नर्वस फील कर रही थी, बहुत ज्यादा, कि मैं कैसे करूंगी. और वैसे मैं जब नॉर्मली जब मैं पहले फास्ट रहा करती थी, तो मैं सच बताऊं व्रत में सारे दिन सोया करती थी, क्योंकि मुझसे कोई काम ही नहीं हो पाते थे व्रत में. लेकिन इस बारी ठाकुर जी की कृपा से मैंने थोड़ी बहुत सेवा करी और अच्छे से सब हो गया. लेकिन मैं बहुत नर्वस थी, और लास्ट में पता चला कि मुझे वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मिली है. तो मैं बहुत खुश हुई कि ठाकुर जी ने शायद मेरे मन की बात जान ली कि ये शायद घबरा रही है, इसलिए मुझे मेरा चेंज हो गया. तो मैं बहुत खुश भी थी और बहुत एंजॉय किया. और आप सबसे बड़ा थैंक यू आप दोनों को, आप दोनों प्रभु जी लोगों को, कि आपने हमें सेवा दी. और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ही अच्छा प्रसादम था, सब कुछ बहुत अच्छा था. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण. थैंक यू. प्रसाद सेवा जो है ना, पता है बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है. बहुत आजकल देखिए कल्चर बहुत खराब हो गया है. लोग एक दूसरे को ना कब खुद से लो, खुद से खा लो, ये कल्चर आ गया है ना. प्रसाद सर्व करने का जो कल्चर है ना, ये बहुत, इससे क्या होता है ना, प्रेम बढ़ता है. आप अगर किसी को सर्व करो ना, इस्कॉन में अगर आपको कभी रिलेशनशिप बिल्ड करना है किसी के साथ, तो आप क्या कीजिए, उसको प्रसाद सर्व कीजिए. सीक्रेट बता रहा हूँ आपको. डिवोटीज को अगर सर्व है ना, प्रसाद सर्व कीजिए, बस आपका रिलेशनशिप तुरंत डेवलप हो जाएगा. ये एक ऐसा हथियार है. सर्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सर्व बहुत तरह से किया जा सकता है. एक तो ऐसे एकदम पटक दिया जाए, प्लेट पे पटकता है, लो ये भी खाओ, ये भी खाओ, खूब खाओ. हाँ, देने का जो तरीका है ना, हमारा चेतना जाता है. प्रसाद सर्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत साइंटिफिक है ये. थैंक यू अर्चना माता जी. यस, गौरव प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. मतलब हम लोगों ने जितना भी सेवा किया वो शायद 1% भी नहीं होगा. आई नो आप राकेश प्रभु परसों भी नहीं सोए, कल भी नहीं सोए प्रॉपर्ली, तो हम लोगों को तो बहुत थोड़ा सा करने को मिला. बट बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, जैसे बाकी डिवोटीज का रियलाइजेशन है. एक चीज जो थोड़ा सा मैं डिफरेंट मुझे लगा कि एक थॉट है कि बहुत अपनापन सा लगता है प्रभु जी. जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को बुला रहे थे टेंपल में, तो ऐसा लग रहा था कि कोई घर का ही फंक्शन है, कि आप जरूर आना, उनको मैसेज भेज रहे हैं. तो वो वाला फील आ रहा था प्रभु जी, कि घर की कोई फेस्टिवल है, घर में ही कोई शादी है, वैसा प्रोग्राम है, आप बुला रहे हो. फिर रिसेप्शन सेवा लगी थी, तो सबको अटेंड करना, उनको एस्कॉर्ट करना, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी. आपने सेवा दी. थैंक यू.
थैंक यू गौरव प्रभु। गौरव प्रभु ने बहुत अच्छे से सेवा किया। रिसेप्शन पे सेवा था, आसान नहीं है रिसेप्शन पे बैठना, लोग आते हैं उनसे डील करना, कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने सर्व किया। यस, प्रभुपाद ने ऐसा ही बनाया है इस्कॉन को। ये क्या है, ये हमारा ही घर है, आप सबका घर है, ये जितने लोग यहाँ पे हैं, है ना। प्रभुपाद बोलता है आई वांट टू मेक ए हाउस इन विच होल वर्ल्ड कैन लिव। पूरे संसार के लिए एक बड़ा सा घर बनाना चाहता हूँ, है ना। तो हर इस्कॉन सेंटर है उसी की तरह है, आपका ही घर है ये। थैंक यू। ओके, अर्चना माता जी भी हो गई, ऋचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ऋचा माता जी का बहुत शुद्धिकरण होता है सेवाओं में। यस प्रभु जी, बहुत ज्यादा। और प्रभु जी कल ऐसा था, मॉर्निंग में मंगला आरती में गई थी, तो फैमिली से पहले कोई रेडी नहीं था, तो मैंने मम्मा को बोला कि मुझे जाना है, एक दिन तो एक दिन जाने दो। तो फिर सुबह मंगला आरती गई हूँ। और प्रभु जी आप मानोगे नहीं, हमारे टेम्पल में दर्शन खुले हैं सुबह 9 बजे मंगला आरती के बाद। तो मैं तब तक टेम्पल में थी और वो टाइम पता नहीं लगा किस तरह से निकल गया, जब किया था। और उस टाइम मैं सेवा ढूंढ रही थी, सेवा तो कुछ थी नहीं मॉर्निंग में, क्योंकि सभी दीक्षित भक्तों की मोस्टली सेवा होती है। तो मेरे माइंड में चल रहा था कि आज सेवा तो हो नहीं पाएगी, तो चलो जप करते हैं, ये भी एक बहुत सेवा होगी। और प्रभु जी मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने अपने ठाकुर जी को अभिषेक किया और फिर मैं वापस टेम्पल में गई हूँ। और ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। हमारे डीटी किचन में नॉन दीक्षित बिल्कुल लाउड बंद कर दिए थे, और कल ऐसा हुआ कि दीक्षित वक्त कोई भी नहीं आया। एक माता जी थे और उनकी कस्टडी में आके प्रॉपर्ली सेवा करने का पूरा मौका मिला, मतलब कि प्रसादम छप्पन भोग प्रॉपर्ली रेडी किया। और हमारे टेम्पल में ना चीफ गेस्ट आए थे, तो उनके कीर्तन की मैं बहुत बड़ी फैन थी, तो वो जस्ट देखने आए थे, सुपरविजन करने आए थे। और माइंड में मेरे ये चल रहा था कि काश ये प्रभु जी आके कुछ भजन सुना दे। और प्रभु जी पता नहीं भगवान ने वो प्रेरणा की होगी, वो खुद उन्होंने आगे बोला कि मैं भी कीर्तन करना चाहती हूँ, और उन्होंने उस टाइम ही कीर्तन किया जब मेरी सेवा चल रही थी। तो कीर्तन होने के बाद फिर शाम को प्रभु जी जब 10 बजे, तो ऐसे लगा कि अब निर्जला व्रत हो रहा है, अब खत्म कर देती हूँ, पानी पी लेती हूँ। 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मैं और निर्जला कर पाऊंगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे प्रेरणा आई, भक्त लोगों ने आके डांस किया, नृत्य किया। जब वो नृत्य में किया तो पता ही नहीं लगा कि टाइम 12 कब बज गया, और निर्जला फास्ट ऑटोमेटिकली हो गया। सही बात है। थैंक यू माता जी। है ना, जनरली फास्टिंग होता है ना तो सब घड़ी देखते रहते हैं, अरे कब टाइम बीतेगा, कब टाइम बीतेगा। लेकिन अगर उसके साथ सेवा चल रहा होता है ना, तो सेवा के साथ एकदम पता ही नहीं चलता कि कुछ हो रहा है ना, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, पता ही नहीं चलता। यस, तो बॉडली कॉन्शियसनेस से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है ना, तो बॉडली कॉन्शियसनेस से बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। थैंक यू ऋचा माता जी। ठीक है, अब निधि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल मतलब परसों से मेरा रियलाइजेशन तो क्या है, सबका सुन के ऐसा लग रहा है, मेरा तो कुछ भी रियलाइजेशन नहीं है, मैंने तो बस एंजॉय ही किया है। तो कल से रात से मैं इतनी एक्साइटेड थी, पहले मैंने मतलब खाना जी ड्रेसेस वगैरह तो पहले से ले ली थी, फिर वहां पे मैंने मंदिर में भी बोल दिया था कि मुझे बहुत सारी सेवा दीजिएगा प्रभु जी। तो मुझे 2 सेवा मिली थी, एक डोनेशन सेंटर पे मिली थी, जो डोनेशन आ रही थी उनको रिसीट्स काट के देनी थी, और दूसरी सेवा मिली थी लोगों को काउंट करने की, लोगों के हेड काउंट करने थे। तो वो एक मीटर मिला था, उस पर टिक 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 लेके खड़े रहना था। तो सभी लोग पूछ रहे थे आके, माता जी क्या कर रही हैं आप, माता जी, वो सब एक्साइटेड होकर देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मतलब अजीब से रिकॉर्डिंग कर रही हैं हमारी। तो फिर मतलब उसमें ये था, तब बोरिंग जैसा लग रहा था कि मैं खड़ी हूँ, मैं क्या बस टिक 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 कर रही हूँ, पर फिर लग रहा था हाँ ये सेवा है, तो मैं मतलब जॉयफुली कर रही थी। फिर तो बहुत सारा एक्साइटमेंट चीज था मेरे मन में, ऐसे फूट रहा था मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, मुझे कितना स्टॉल्स है, कंपटीशन चल रहा है, क्विज चल रहा है, मुझे वो भी देखना है। पर फिर मैंने कहा कि मैंने फिर प्रभु जी का, प्रभु जी आप मेरा टाइम स्लॉट फिक्स कर दो, मैं वो देख के आती हूँ, फिर मैं दोबारा से कर दूंगी। तो फिर उन्होंने मेरे एक्साइटमेंट देखी तो कहा कि ठीक है तुम इतना स्लॉट में कर लो, फिर तुम देख के आओ, फिर दोबारा करना। तो ऐसे मैंने मतलब ये भी कर लिया और सेवा भी कर ली। फिर शाम को फिर से डोनेशन सेंटर पे बैठ के फिर शाम 6 बजे के बाद, लेकिन सुबह ही पहुंच गई थी, सुबह 8:30 पहुंच गई थी, फिर वहां से पूरा रात 2 बजे तक वहीं पे टेम्पल में थी।
और शाम को संध्या आरती जब हुई तो मतलब पहले तो पूरा भजन चल रहा था जो शाम को संध्या आरती हुई थी और रात को जो 11 साढ़े 11 के बाद जो भजन चालू हुआ मेन, उसमें इतना हम डांस किया मतलब इतना भीग गई थी, मेरे को पसीने से रैशेज हो जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। और प्रभु जी भीमसेनी एकादशी रखी थी तो उसमें बिल्कुल निर्जला था, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा हेल्थ के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डर लग रहा था कि इस बार मैं कैसे कर पाऊंगा। अब तो मैं घर पे भी नहीं हूँ, अकेले ही मुझे सब कुछ करना है। पर फिर मुझे एक पल भी मुझे नहीं लगा टेम्पल में कि मैं फास्टिंग पे हूँ, भाग रही थी। और मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था कि सबको आना है, और सभी आए थे। मैंने सभी को एस्कॉर्ट किया, सभी को, मैंने किसी को भी नहीं, मतलब उनको मैंने कहा कि मेरे पास वो पास है तो तुमको मैं घुमा दूंगी, बस तुम लोग आ जाओ। तो मैं सबको लेकर आई, सबको दर्शन करवाए, फिर सबको अपने पास से खाना भी खिलाया कि तुम लोग तो सबको 12 बजे तक रहना है। तो वो सब रहे और मतलब कई बार लग रहा था मुझे कि लोग चले जाएंगे, पर मैं बार बार एक्साइटमेंट जगा रही थी कि नहीं अभी ये भी है, ये भी अटेंड करके जाना। तो मैं जब तक थी तब तक इनको साथ में रखा। और फिर वो जो अभिषेकम का समय था, प्रभु जी इट वाज लाइक गूज़बम्प्स दे रहे थे, इतना अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था आंखों से अपने सामने होते हुए, और मेरे हाथों में छाले चलते थे ताल बजाते, पर जब वो टाइम हुआ ना 11:30 बजे तक तेज बजाए थे, मेरे हाथ में गला सब बैठ गया था, लेकिन बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि फास्टिंग पे थे। और लाइक 12:30 तक भी हो रहा था, बट मैं रुकी नहीं रही थी कि अभी खाना भी खाना है, प्रसाद चालू हो गया। फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि तू चल, नहीं तो वीक हो जाएगी हेल्थ खराब होगी। फिर मैं जाके खाना खाई, फिर वापस मंदिर में आके मैं दंडवत करके फिर वापस गई। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं सुबह उठी नहीं, मेरे को मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उस रूम से बाहर आऊं, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं फैमिली में ही हूँ। और वो मतलब वो टाइम इज कंपेरेबल टू नथिंग इन द वर्ल्ड। वो हैप्पीनेस कुछ भी नहीं दे सकता। तो ये यस, क्या बताते हैं है ना, ऋषभ देव है ना भागवतम में बताते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र कालेन सत्वम ब्रह्म सौख्यम तब अनंतम। मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए तपस्या करता है ना, भगवान के लिए करता है, तो उसको क्या मिलता है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? तो क्या मिलता है उसको? ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। ये जो ऐसा सुख है ना, ये ब्रह्मा जी को भी नहीं मिल सकता, ऐसा सुख है ये, ब्रह्म सुख, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। हाँ, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है ये सुख, ये मिलना। हाँ, वो सुख की प्राप्ति होती है। थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके, नेक्स्ट आकांक्षा। तो आकांक्षा ने बहुत अच्छा क्या आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल लिखा, फेमस हो गई। थैंक यू हरे प्रभु जी। प्रभु जी हम जन्माष्टमी इस कॉल में सबसे पहले हम घर पे ही सेलिब्रेट करते थे। तो हम सुबह गए मंदिर में, फिर हमने नगर कीर्तन अटेंड किया। सबसे पहले नगर कीर्तन से आके दर्शन आके अटेंड किया, फिर हमारा नाइट प्रसाद और हमारी पहली जन्माष्टमी की स्कूल में तो हमने हर एक चीज को ऑब्जर्व किया, कैसे करना होता है, क्या सेवा करना है, डिवोटीज कैसे सर्व कर रहे हैं बाकी लोगों को, अदर डिवोटीज की क्या सेवा है, हमें कैसे करना है सबको, और कितनी हम्बल होके हमें करना है। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली और देखने को बहुत सारी चीजें मिली। यस, यूपी में है, घर पे कानपुर में, पर फिर हमें एक नहीं लगा हम फैमिली से दूर है, तो लगा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप लोगों ने कॉलिंग सेवा भी किया, बहुत, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब अब तक की, जैसे मैं कहूँ ना, बेस्ट जन्माष्टमी थी मेरी। मतलब पहले भी मनाते थे, फैमिली के साथ मनाते थे, तो ऐसा लगता था छोटी फैमिली थी। कल ऐसा लग रहा था इतनी बड़ी फैमिली, मतलब हम इतने बड़े फैमिली के साथ जन्माष्टमी मना रहे हैं। और रही बात सेवा की, तो प्रभु जी मुझे प्रसाद वितरण में मिला था, पर थैंक्स टू साक्षी माता जी की, उनकी वजह से मुझे 2 चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली। तो उनके साथ साथ थी तो एक किड्स की मतलब उनकी स्टोरी की बुक्स थी, वहां पे उसको सेल करना था। तो पहले वहां पे माता जी लोग नहीं थी, तो फिर उनके साथ गए,
तो फिर वहां पे एक चीज थॉट प्रोसेस आई कि हम नॉर्मली जब हम लोग जाते हैं किसी छोटी शॉप के थ्रू, मतलब पास आउट होते हैं, उधर से निकलते हैं, तो हम लोग के वॉइस चला गया आपका, स्तब्ध हो गए खुशी में। एक और पूजा माता जी है, पूजा शर्मा माता जी। राकेश प्रभु भी हैं यहाँ पे। हाँ सुन रहा हूँ, उन्होंने तो जन्माष्टमी हाँ। सैक्रिफाइस कर दिया टेम्पल प्रभु, के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आवाज आ रही है मेरी? सॉरी, वो कट अब गया। मुझे पता नहीं बोलिए मैं बोलिए। तो प्रभु जी, मतलब साक्षी माता की वजह से मैं वहाँ पे बुक्स वाली शॉप पे थी, तो उससे एक दो मतलब मुझे ये चीज सीखने मिली कि हमें मतलब जो छोटे या डिस्ट्रीब्यूटर्स है या फिर उनके साथ हमें अजीब सा बिहेव नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। या तो हम उनको पोलाइटली मना कर सकते हैं, जी हमें नहीं चाहिए। और मतलब और ये था कि जब लोग बुक्स लेने आ रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, अरे अरे बुक्स जा रही है, लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनको बता रहे हैं कृष्णा के बारे में, ये बुक्स लीजिए वो लीजिए। और दूसरी चीज ये थी कि मतलब ईगो तो हर्ट्स होती है, मतलब उससे एक ऐसा लगता है कि प्योरिफिकेशन हो रही है कि मतलब अच्छा इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, ये भावना नहीं आ रही थी मन में, ठीक है इनका मन नहीं है, नहीं ले रहे हैं, ये चीज समझ में आई। पर इससे पहले ऐसा नहीं लगता था, इससे पहले जो शॉप्स वाले थे उनके लिए थोड़ी अलग फील थी कि अरे यार क्या पीछे पड़े हैं, क्यों चाहिए, क्यों लेना है इनको। और दूसरी चीज प्रभु जी, एक क्राउड कंट्रोल में था, मतलब हालांकि हम लोग की ऐसे है नहीं पर्सनैलिटी कि हम क्राउड कंट्रोल कर पाए, पर फिर भी साक्षी माता जी के साथ साथ उधर उधर कर रहे थे। तो इससे पहले हम जितनी भी टेम्पल्स में जाते थे प्रभु जी, तो ऐसा मतलब ऐसा लगता था यार भगवान को देखने ही नहीं दे रहे, इतनी जल्दी भगा दे रहे हैं मुझे वहां से, मतलब उनके मुख भी जैसे तिरुपति बालाजी गए वहां से ऐसे भगा दिए, वहां कह रहे यार दर्शन ही नहीं करने दे रहे ये लोग, बताओ हम 14 घंटे लाइन में लगे और ये दर्शन ही नहीं करने दे रहे हमें। पर कल मुझे मतलब ये चीज एकदम दिमाग से चली गई कि जब इतनी भीड़ आ रही है और हमें सबको उनको दर्शन कराना है, तो हम एक एक वीआईपी नहीं बन सकता कि हम उनको खड़े करके एकदम मुख दर्शन ही सब लोग कर रहे हैं उनका। तो ये चीज समझ में आई प्रभु जी की मतलब टेम्पल मैनेजमेंट और ये सब क्राउड कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और ये चीज मेरे दिमाग से चली गई कि हाँ वहां जाकर के केवल हम वीआईपी नहीं कि हमें ही केवल भगवान के दर्शन करने हैं, हमें सबको वो चांस देना चाहिए। जब हम लोगों को आगे बढ़ा रहे थे उस टाइम मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मतलब हमें सबको दर्शन कराना है, केवल एक इंसान खड़े होके वहां पे दर्शन नहीं कर सकता। तो प्रभु जी ये दो तीन चीजें सीख। और प्रभु जी एक चीज बहुत मतलब एकदम से वहां पे दिमाग में आई, जब बार बार खिड़की से देख रहे थे कि इतनी भीड़ हो रही है, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, तो दिमाग में ये आ रहा था इतने लोग जन्माष्टमी में आए मतलब इस्कॉन टेम्पल में, तो दिमाग में ये आ रहा था कि काश इतने लोग 1-2 लाख लोग जो आ रहे हैं काश ये जुड़ जाते और ये सब भक्त बन जाते इस्कॉन से। तो प्रभु जी ऐसा था रियलाइजेशन। यस, आपके अंदर का प्रचारक जाग चुका है, हाँ सबको भक्त बनाने का। वेरी गुड, अच्छा है। कहाँ रहते हो आप? वहाँ पे आपको अब गीता क्लास स्टार्ट करना है। प्रभु जी सेक्टर 103। हाँ तो 103 में आप 103 भक्त बनाइए। जी प्रभु जी जरूर। तो यस देखिए, बोलना बहुत आसान होता है कई चीजें ना, कि ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब खुद सेवा करेंगे ना तब पता चलता है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकलिटी, कितना डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। हाँ, और यहाँ पे आप लाठी भी नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि सब भक्त हैं, है ना। अब भक्तों के साथ कैसे बिहेव करना है? ह्यूमिलिटी के साथ, विथ हम्बलनेस। तब क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है कि नहीं? ओके, थैंक यू। ओके, साक्षी माता जी बहुत देर से वेट कर रही हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम राम हरे राम राम राम। जपा चल रहा है कि नहीं का? साक्षी माता जी यस बोलिए। साक्षी माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कंफ्यूज हो रही थी, 2 साक्षी माता जी थे इसलिए। अच्छा, ऐसे बोल देना चाहिए। देखो पूजा बोला तो पूजा माता जी ने स्टार्ट हो गया, 2 पूजा माता जी। प्रभु जी कल मेरे पास सेवा नहीं थी और मैं कल हॉस्पिटल से छुट्टी लेना चाहती थी, नहीं मिल पाई, तो हाफ डे में आई वहां से। तो
शुभम प्रभु जी ने तुरंत अभिषेकम करा दिया और मुझे बोला आपको जहाँ सेवा मिले वहां काम करो, आप फ्री वर्कर हो अभी और आप ढूंढो कि कहाँ कहाँ काम है। तो फिर मुझे सेवा करने का मौका मिला जप के लिए, लोगों को भेजने के लिए। तो जितने भी भक्त थे उनको जप के लिए हम लोग बिठा रहे थे। तो वहाँ एक माता जी आई जो काफी वृद्ध थी और उनकी बहू ने बोला कि मेरी सासू माँ कभी जप नहीं करती है, पहली बार आई है, आप इनको जप करवाइए। तो उनको लेके गए, उनको जप करवाया और फिर जब उन्होंने कंप्लीट किया तो उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा? बोली बहुत अच्छा लगा और आज मैं ये माला अपने साथ लेके जा रही हूँ, अब मैं शुरू करूँगी। तो यस वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद में जो अंडरग्राउंड में जहाँ पर सिंगर्स अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो वहां भी मुझे भी मौका मिला हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने का बच्चों के साथ, जो बहुत ही अच्छा और बहुत आनंददायक था कल। और उसके बाद में जो लोग खड़े होकर सेल्फीज ले रहे थे, बीच बीच में जो लोग बैठे थे वो देख नहीं पा रहे थे, तो मीडियम में हम लोगों ने थोड़ा सा क्राउड मैनेजमेंट ये करने के लिए कि सबको बिठा दिया था ताकि पीछे के लोग देख पाए। तो बीच बीच में जाके हम लोगों को बिठा रहे थे ताकि सब अच्छे से देख सकें, दर्शन कर सकें। और बाहर क्राउड मेन गेट कंट्रोल पर कर रहे थे आप? जी जी क्राउड कंट्रोल कर रहे थे, ओके जी ओके। जी, क्राउड भी कंट्रोल किया और उसके बाद में 6 लोग आए थे बाहर से, तो मेन गेट से उनको ले जाके अभिषेकम करवाना और नीचे उनको मतलब प्रसाद मतलब पाया उन्होंने और उसके बाद फिर उनको दर्शन करवा के फिर उनको मैंने अंदर बिठा दिया था। तो ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा हर जगह छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हो पाया था। यस, थैंक यू। और ये सारा कंट्रीब्यूशन जो है ना, भगवान क्या करते हैं उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं। कि जैसे एक गिलहरी भी क्या कर रही थी, भगवान राम के लिए पुल बना रही थी और एक हनुमान जी भी पत्थर ला रहे थे, लेकिन भगवान का प्रेम किसके लिए? दोनों के लिए बराबर, है ना? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। यस, तो पूजा शर्मा माता जी भी हैं यहाँ पे। पूजा शर्मा माता जी, आप हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। कैसे हैं प्रभु जी आप लोग? सब बढ़िया, सब आनंदित। सब आपका जी आशीर्वाद है माता जी। ठाकुर जी की कृपा है प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी मेरा एक्सपीरियंस कल का बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि हम लोग टेंपल तो ऑब्वियसली नहीं आए थे, हमने यहाँ भिवाड़ी में ही प्रोग्राम किया। तो एक्चुअली मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ, जो भक्त हैं टेंपल के, जो भक्त हैं प्रभु जी बहुत मेहनत करते हैं। तो कल उज्जवल मोहन प्रभु जी, महारत्ना निताई प्रभु जी और कमलेश प्रभु जी आए थे और लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उनका भी फास्ट था, निर्जला फास्ट था और उन्होंने कथा भी किया, कीर्तन भी किया, इवन उन्होंने डांस भी कराया सभी को। मतलब ट्राई किया, लोगों में एनर्जी बहुत कम थी बिकॉज 12 बज चुके थे, लोग डांस नहीं कर पा रहे थे, बट फिर भी उन्होंने ट्राई किया। और जो अभिषेक एक्चुअली ना, यहाँ पे इतना बड़ा अभिषेक कभी किसी ने देखा नहीं। तो मेनली क्या होता है प्रभु जी, वही पंच तत्व जो होते हैं, 5 जो चीजें होती हैं, उनसे ही अभिषेक किया जाता है। लेकिन जो कल लेबल था ना अभिषेक का, कहते हैं ना भक्तों के हाथ से लिटरली जहां भी आप अभिषेक कीजिए वही टेम्पल है। तो कल वो डिवाइन एटमॉस्फेयर था और लोग इतना क्रेजी हो गए उसको देख के, इवन टेबल पे फोन रख के वो लोग वीडियो बना रहे थे। और उसके बाद जो मैसेजेस आए थे थैंक यू के, कि आप बहुत अच्छा अभिषेक था, बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने कथा भी किया, कीर्तन भी किया। तो प्रभु जी कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज प्रभु जी की सेवा थी टेम्पल में और उसके बाद उन्होंने सिर्फ कथा और कीर्तन करना था। तो अभिषेक के लिए भी हमने उनसे इंसिस्ट किया, बट उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने एग्री किया। ठीक है प्रभु जी, और उन्होंने टेम्पल सेवा अपना सेक्रीफाइस किया हम लोगों के लिए। ओके, और प्रभु जी अभिषेक किया उन्होंने। अभिषेक के बाद इवन उनको आई थिंक 1 o'clock हो गया था, 1 o'clock उन्होंने प्रसाद लिया यहाँ पे, जो हमने 56 भोग लगाया था उसमें से। और उसके बाद वो 1:30 अराउंड यहाँ से निकले हैं और आई थिंक ना वो 2:45 टेम्पल पहुंचे थे। तो उन्होंने हम लोगों के लिए, मतलब भिवाड़ी में जो डिवोटीज हैं उनको उनके लिए मतलब पूरी जन्माष्टमी एक तरह से सेक्रीफाइस किया, जो टेम्पल में उनकी सेवा थी वो भी सेक्रीफाइस किया। आफ्टर दैट उन्होंने टाइम भी यहाँ पे, और आई थिंक ना 4:30 बजे वो मंगला आरती में थे। तो मे बी पूरे दिन उन्होंने इतना मतलब रेस्टलेस ही रहे वो। और आज भी ऑब्वियसली प्रभुपाद जी का बर्थडे था, तो प्रभु जी आप लोग लिटरली बहुत सेवा करते हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं आप लोग। आप लोगों को देख के हम सीख रहे हैं, मे बी हम भी कुछ कर पाए। थैंक्स अ लॉट प्रभु जी।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू माता जी। देखिए आपसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए है आप लोग, है ना। जैसे पूजा शर्मा माता जी के बारे में बताऊंगा कि भिवाड़ी एक मतलब थोड़ा सा गुड़गांव से बाहर है क्षेत्र। तो मेरे को याद है कि फर्स्ट टाइम हम लोग जाते थे, मैं और आराध्य गोपू के साथ मैं भी जाता था, तो 7-8 लोग आते थे। माता जी इसी ग्रुप से ट्रेंड होके, है ना, आराध्य गोपू ने ट्रेंड किया। और अभी देखिए अराउंड 150 लोग 200 लोग इजिली इकट्ठे हो जाते हैं। एंड शी इज डूइंग वंडरफुल प्रीचिंग इन भिवाड़ी विद द हेल्प ऑफ टेंपल डिवोटीज, है ना। तो आप सबको भी ऐसे ही करना है। आप सबके साथ कम से कम 100-150 लोग होने चाहिए, है ना। सबका एक एक ग्रुप होना चाहिए, कम से कम 150-200 लोगों का। आप सबके ग्रुप में है 100-150 लोग जूम मीटिंग पे आने चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा आप सबको भी प्रीचिंग करना है, ठीक है, कि सबका अपना अपना क्लास चल रहा है। फिर हम वृंदावन कैंप लेके जाए तो कम से कम 8-10 बसें भर के जाए, है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच पूजा माता जी। ओके, रूपाली माता जी want to share something? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कल की अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर एक्सपीरियंस होगा। आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट माय सेवा बिकॉज थोड़ा आई थिंक मिसकम्युनिकेशन या व्हाटएवर, एंड फास्ट था मेरा। घर में काफी इलाबोरेट प्रसादम बनाया। उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं ये प्रसादम की सेवा करूंगी या नहीं करूंगी। पर जब मैं वहाँ टेम्पल में पहुंची हूँ, वो एनर्जी कहाँ से आई, और हर प्रसादम जैसे ही हम प्लेट में डाल रहे थे और भक्तों को विश कर रहे थे, हरे कृष्णा बोल रहे थे, पहली बार महसूस हुआ कि हरे कृष्णा की कितनी पावर है, कितना स्ट्रेंथ है इस जाप में, इसमें महामंत्र में। और जितना करते जा रहे थे उतनी एनर्जी बढ़ती जा रही थी। उतनी एनर्जी अपने अंदर से कहाँ से आ रही थी, गला एकदम बैठ गया बोलते बोलते, बट फिर भी मन नहीं कर रहा था कि रुकने का। लग रहा था कि भक्त आते जाए और हम करते जाए प्रसाद सेवा। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था प्रभु जी। और ये पहली बार मैंने सेवा नहीं करी है, पहले भी मैंने करी है सेवा, और हर बार सेवा करने से एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर में हैं, ये सब अपने ही हैं। बहुत कनेक्शन, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई और है। जितने भी भक्त आ रहे थे, छोटे बच्चे, लेडीज, बड़े लोग आ रहे थे, सब लग रहा था कि हम अपने ही है। एक कनेक्शन है इस्कॉन से, एक फैमिली है इस्कॉन, और सबको मतलब किसी के साथ ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल सेल्फलेस फीलिंग हो रही थी प्रभु जी। यस, थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। ओके, और कौन रह गए? अर्चना माता जी भी हो गई, और हाँ विजिता मिश्रा माता जी, ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओके। तो प्रभु जी, सबसे पहले तो अगर मैं तो आप लोगों के साथ नहीं जुड़ी हूँ, पर मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, मैं इस्कॉन भुवनेश्वर से जुड़ी हूँ। पर इस बार क्या हुआ, मंदिर जाके सेवा नहीं कर पाई। एंड नॉर्मली मेरा क्या होता है कि मैं बहुत दूर वर्क फ्रॉम होम है, तो मेरा नॉर्मली क्या होता है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का सेवा रहता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन भी वही है, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो मेरा ज्यादा कॉलिंग लेना हुआ, लोगों को काउंसलिंग करना, मेंटरिंग करना, ये सारा मेरा सेवा रहता है। एंड इस बार मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी कि मैं इस बार नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। तो जस्ट मैं सोच रही थी चैंटिंग करते वक्त, एंड उसी वक्त मेरे को कॉल आ गई सेवा के लिए। उसे पर एक ही दिन था, मैंने 137 डिवोटीज को हैंडल किया। एंड मतलब सभी में बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि अगर विजेता माता जी सेवा लिए हैं तो ये पूरा कर रहेंगे। ऐसा नहीं, जितने सारे डिवोटीज को मैंने काउंसलिंग किया, सभी के सभी आए एंड सभी के सभी अटेंड किए, एंड बहुत अच्छा डोनेशन विद एंड आई डोंट हैव कैपेसिटी, मेरे पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। मैं कुछ भी बोल रही तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से, कृष्ण राधा कृष्ण की कृपा से बोल रही थी। एंड सेकेंड थिंग मैं ये बोल रहा हूँ,
कि नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल से दिन में हम नहीं खाते हैं 12-2 बजे तक, तो हमको भूख लगने लगती है। पर ये जो जन्माष्टमी जो है, 2 जन्माष्टमी गई, 18, 19 एंड आज भी 12 बजे तक फास्टिंग करना था। तो क्या करते हैं, 1 डे ही करते हैं, 19 को ही करते हैं वैष्णव जन्माष्टमी जो है। पर मेरा जो है ना, मुझे पूरा का पूरा कृपाचार्य लूटना है, तो इसीलिए मेरा कंसेप्ट ये रहता है, मैं 2 डेज करती हूँ। 2 डेज मेरा जो रहता है निर्जल फास्टिंग रहता है। इनफैक्ट एकादशी जो भी रहता है मेरा निर्जल फास्टिंग रहता है। तो 18, 19 एंड आज 12 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मतलब पिया भी नहीं। पर मेरे को बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि मैं बिना खाए पिए बस बैठ गई हूँ, सो गई, ऐसा कुछ नहीं। मैं सेवाएं कर रही थी, मेरा घर का जो भी कृष्णा के लिए बनाना था, केक्स वगैरह सब कुछ मैं बना रही थी। ऑनलाइन सेवा भी जो थी वो सब कुछ मैं कर रही थी। ऐसा नहीं कि मैं बैठ गई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मुझे वीक फील हो रहा है। ये एनर्जी कौन देता है? कृष्णा देते हैं, क्योंकि हम उनके लिए, उनको प्लीज करने के लिए करते हैं। नॉर्मली तो हम बेहोश हो जाते हैं अगर इतना टाइम भूख में रहे तो। थर्ड थिंग जो है, आज के डे क्योंकि आज प्रभुपाद जी का बर्थडे है, एंड स्पेशली मैं एक चीज शेयर करूंगी। 7-8 ईयर पहले मैं कनेक्टेड नहीं थी इस्कॉन से, बट मेरा फैमिली जो है डिवोटी फैमिली है, लाइक कोडिया मठ, ठीक है। तो उस वक्त मैं क्या सोच रही थी, मैं बचपन से ही माना करती थी, हम प्योरली वेजिटेरियन है बचपन से। तो मैं इस्कॉन में जाकर प्रभुपाद जी से ये बात करती थी कि कृष्णा है, मैं हूँ, कृष्णा और मेरे बीच आप कहाँ से आ गए? मतलब पागलपंती थी मैं, 15 साल समथिंग ऐसी कुछ थी। कृष्णा और मेरे बीच आप कौन है? मैं आपको क्यों रिस्पेक्ट करूं? आप कौन है? इस टाइप का मेरा दिमाग था। एंड उस वक्त मैंने प्रभुपाद जी को ये बोला था मन ही मन की, प्रभुपाद जी अगर आप हो, आप मेरे को कृष्णा ला के दे सकते हो। अगर आपके पास कृष्णा है तो मुझे दे सकते हो। अगर आपने मेरे को कृष्णा दिला दिया तो मैं मानूंगी कि आप सच में गुरु हो। ऐसा मतलब उस वक्त ऐसा मेरा मूड था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, इतना ज्यादा मेरे को लाइक उससे नेक्स्ट डे पे मेरे को ऑलराउंडर का सर्टिफिकेट मिला था स्टेट गवर्नमेंट के ओर से। एंड भक्ति चारूस्वामी महाराज आप तो जानते होंगे, उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया था कि तुम्हारे पास इतने सारे स्किल्स है, तुम उसको कृष्ण के काम में यूटिलाइज करो। एंड उस वक्त मेरा सारा का सारा काम बढ़ गया। एंड सिर्फ मेटेरियल नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में भी मेरे को कीर्तन, और वीडियो मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ेगा, सॉरी। हाँ ओके तो ये सारी चीजें हुई, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमको कृष्णा से मिला सकते हैं। तो या दैट्स ऑल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, है ना, आते रहिए। थैंक यू गीता माता जी। ओके, गौरव प्रभु है हमारे साथ। हरे कृष्णा। गौरव प्रभु एक बहुत यंग है और बहुत खूब सेवा किया इन्होंने बुक स्टॉल पे कल। हाँ आवाज आ रहा है प्रभु जी? बोलिए प्रभु। आ रहा है हाँ। प्रभु बोलिए। हाँ तो जन्माष्टमी की जो तैयारियां थी वो तो टेंपल में पहले से शुरू हो गई थी। तो जो हमारा ऊपर जो टेंपल बन रहा था, तो मेरा है ना बहुत ही दिन से इच्छा था कि है ना ये वाला जन्माष्टमी ना इसी टेंपल में बने। नीचे बनेगा ना तो ज्यादा ही होगा, और मतलब अंदर से इच्छा थी कि ऊपर बने। बहुत ही प्रे कर रहा था कि हो जाए हो जाए हो जाए। मैंने वहां पे डिवोटी से भी पूछा, उन्होंने कहा कि अभी बनने में टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा था कि प्लीज ठाकुर जी ये वाली जन्माष्टमी ऊपर ही बनवा देना। और फिर ठाकुर जी ने सुन लिया। तो जैसे ही मैंने देखा, मतलब रात को हम सोए, सेवा किए थे, जिस भी समय सोए, सुबह देखे तो पूरा अंदर लगा हुआ है, सिंहासन बन रहा है बैठने के लिए प्रभु जी, श्री राधे श्याम जी के लिए। और सारा जो प्रिपरेशन देखा तो अंदर से उस टाइम ही समझ गया कि ठाकुर जी ने सुन लिया। तो यही था एक रियलाइजेशन। और बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे सभी डिवोटीज ने बता ही दिए हैं कि जो थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही हो गया एक साथ। थ्योरी जो सुने थे वो प्रैक्टिकल, जैसे जो बुक स्टॉल पे था तो वो पूछते थे कि ये क्यों लें, ये माला क्या है, मतलब बाहरी माला सिर्फ माला ही क्यों, मतलब माला ही कर लें, बीडबैक क्यों ले। तो वो फिर उस टाइम पता लगा कि हियरिंग का क्या पावर है, क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर हमें पता नहीं होता तो वो हम क्या बताते, और वो लेते नहीं। तो लकीली जो सुने थे वो ठाकुर जी की सेवा में लगा, और बहुत सारे डिवोटीज ने माला लिया जी। हरि बोल। ओके, थैंक यू प्रभु।
ठीक है, तो अब एक एक लाइन में जो इतने भी डिवोटीज बच गए ना, तो अब एक एक लाइन में बोलेंगे, है ना, और फिर हम लोग एंड करेंगे। ओके, सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी तो सब भक्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए प्रे करें, क्योंकि आपको पता ही है मैं किसी के भी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं हूँ, ऑनलाइन ही हूँ और कोई सेवा नहीं कर पाती, सारा ऑनलाइन देखती हूँ। तो मन में एक ऐसा भाव रहता है कि कब ऐसा टाइम आएगा जब मैं भी डायरेक्टली सेवा करूँगी। और कृष्णा ने अभी एक मार्ग बनाया है, मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं। आप सब लोग हमारे लिए प्रे करिए कि वो फैमिली लेके जल्दी से जल्दी जा सके, ताकि मैं गुड़गांव से जुड़ी रहूंगी, बट ये है कि एक रास्ता भगवान ने खोला है। तो मेरी इच्छा है अंदर से कि नेक्स्ट टाइम जो जन्माष्टमी है वो मैं इस्कॉन डिवोटीज के साथ ही मनाऊं, वेदर इट इज चंडीगढ़ और इट इज गुड़गांव, डजंट मैटर, बट मैं मतलब अकेले घर पे रहना नहीं चाहती, सबके साथ रहना चाहती। तथास्तु माता, तथास्तु। हम तो प्रार्थना करेंगे माता जी, आप एकदम जीबीसी बन जाओ, एकदम पूरे वर्ल्ड में भगवान का नाम का प्रचार करो। ठीक है ना, खूब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, थैंक यू। राकेश प्रभु आप कुछ कहेंगे? राकेश प्रभु क्या कहेंगे? राकेश प्रभु 2 वैष्णव रातों से टिकट सोए हुआ, नहीं। वैष्णव हो टिकट गया? हुआ था स्टार्टिंग में, तो मेरे को हाँ, यही लगता तो है है। कि आज राकेश जो प्रभु हमारे जी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह अभिषेकम कराया आपने, बहुत हाँ अच्छा लगा, बिल्कुल घर जैसा लगा। मैं तो मुंबई में हूँ लेकिन जा नहीं पाया, लेकिन दिल तो वहीं पे पड़ा था, सारे दिन देखता हम रहा। लोगों ने यही प्रयास रहा। अब आप बोलिए विजय थोड़ा प्रभु कुछ जी राकेश आपके भी प्रभु। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मेहनत करते हैं, यू नो यू पीपल आर मोर देन एग्जांपल फॉर अस। अभी आवाज आ आपका रहा है थोड़ा विजय प्रभु? शक्ति हमें भी आ जाए। आवाज आ रहा है विजय प्रभु? हाँ हाँ प्रभु आ रहा है। थैंक यू माता जी, आप फोन लोग से ब्लेसिंग कनेक्टेड होना। देते रहिए। तो हम लोग ऑनलाइन में यही प्रयास करते हैं, जो घर पे नहीं है उनको ना जूम के थ्रू ही घर का फीलिंग आए, और मंदिर का, कि मंदिर में आके बहुत सारे भक्तों का ऑनलाइन अभिषेक हुआ है। शिखा माता जी का, कृष्णदास माता जी का, संध्या माता जी का, मीनाक्षी का, मौमिता, रत्न माता जी का, हाँ रत्ना माता जी का, और आकांक्षा शिवानी माता जी का। तो ये सब क्रेडिट मेरे को जाता है, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ फोन कर करके अभिषेक करवाया सबको। और वैष्णव टिकट देखिए विजय प्रभु, मेरे को लग रहा है कि हमारे क्लास के जितने प्रभु जी हैं ना, वो बहुत अच्छे से उन लोगों ने वैष्णव टिकट लिया है, बहुत विनम्र हैं, बहुत कम भक्तों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो नहीं बोलना चाहते हैं सबके सामने, मेरे को ऐसा लग रहा है। सेवा तो बहुत सारे भक्तों ने किया है, देखो सौरभ प्रभु थे, अजीत प्रभु थे, अभय प्रभु थे ना, गौरव प्रभु, दूसरे वाले भी थे, बहुत सारे भक्त थे, लेकिन सब सुन रहे हैं ऐसे, क्योंकि उन लोगों ने सुना है कि ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में सुनने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो तो है ही, लेकिन आप लोगों को शेयर भी करना चाहिए जब अपॉर्चुनिटी मिले। तो मेरा गला नकल मंत्र फूक रहा था जूम पे बैठ के, थोड़ा सा सूख गया। और अच्छा, इस बार बहुत अच्छा लगा। तो निकाह करती है बबलिया। हाँ कुछ बोल रहे हैं बैकग्राउंड। इस बार जन्माष्टमी बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए, क्योंकि पहले तो हम लोग खाली जूम पे बैठ के मनाते थे। पहले पिछले 2 साल हमारा जो मंदिर होता था, जन्माष्टमी के दिन में कॉल सेंटर बनता था ना, बहुत सारा सिस्टम कैमरास लगा के सब अपने अपने घर से ही अभिषेक करते थे। मैं, विजय प्रभु और काफी सारे भक्त हम लोग इधर से ही करते थे। लेकिन इस बार ना इतने सारे भक्तों को देखा तो बहुत आनंद आया। इतना भीड़ मैंने नहीं देखा था इस टेम्पल में, क्योंकि हम जब से आए थे तब से ऑनलाइन ही मना रहे हैं हम लोग जन्माष्टमी, कोविड की वजह से, और इस बार बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम तो चाहते हुए भी नहीं आ पाए। अच्छा कोई बात नहीं है, आप लोग अगर सच में चाहा होगा तो भगवान ना, चाह लिया आपने तो भगवान ने ना नहीं आपको। चाहा तो बहुत था, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। हाँ
कोई बात नहीं, हम आएंगे भक्तों आपके पास। ने प्रार्थना किया है सब आपके लिए। विजय प्रभु लगे हुए थे, विजय प्रभु ने सबका अभिषेक कराया है बिठा नहीं, हम बिठा के। 15-20 दिन पहले गिर गए थे तो स्पाइनल कार्ड में क्रैक हो गया, अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए हम बेड रेस्ट पे पड़े हुए हैं। विजय प्रभु को मैसेज दिया था, विजय कोई प्रभु बात को नहीं। मैसेज डाल दिए थे, जो सेवा उसने की। जो घर बैठे हमसे हो सका सेवा विजय करने प्रभु की। ने प्रार्थना भी किया है सब भक्तों के लिए, आपके लिए भी किया है। और विजय प्रभु ने किया है तो जरूर सुनेंगे भगवान, क्योंकि विजय प्रभु ने भगवान का आसन वासन लगाया है कल सुबह सुबह हरे कृष्णा सब प्रभु भक्तों जी। का अभिषेक करने के लिए। लेकिन हमारी इस बार बहुत इच्छा थी, बहुत ज्यादा इच्छा थी कि जन्माष्टमी का प्रसाद कुछ भी मिल जाए, लेकिन मजबूर हो गए। नहीं, आपको मिल जाएगा, आपको पहुंचाएंगे हम लोग जन्माष्टमी के साथ, आप चिंता मत करिए। इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हम वेट करेंगे, हम चाहते हैं आप लोग भी आइए। हाँ बिल्कुल आएंगे विजय प्रभु आपके यहाँ प्रसाद लेके। बच्चे आए थे बाहर से, आज जा रहे हैं बच्चे भी। हरे कृष्णा। और विजय प्रभु बताएंगे, विजय प्रभु ने बहुत सेवा किया है पूरा दिन। हरे कृष्णा प्रभु जी। नए बच्चे जा रहे हैं तो घर सूना हो जाएगा, तो हम चाहते हैं आप लोग आइए। हाँ हरे कृष्णा। हाँ सोनी माता जी क्या बताइए। प्रभु जी, पहले तो सॉरी प्रभु जी, आपने उस आप म्यूट हो गई माता जी। बोलिए बोलिए सोनी माता जी। सोनी माता जी आप म्यूट हो गई। सोनी माता जी ने बुलाया था पटना में, तो मैंने उनको फोन किया, मैसेज किया था कि आप कब आ जी सकते हो। प्रभु जी आपने किया था, बट एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु जी, उस मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता है, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। कोई बात नहीं है माता जी। कल भी हम लोग इस्कॉन गए थे, बहुत ही ज्यादा भीड़ था और बहुत ही बारिश हो रही थी। 200-300 गेट पे आदमी थे। हम लोग सोचे कि अब तो हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, बट आधे घंटे के अंदर ही हम लोग अंदर चले गए और अच्छे से दर्शन भी हो गया। बहुत अच्छा। और इतना मेरा हेल्थ इशू इतना रहता है, मेरा ब्रेन में बहुत दिक्कत है, पर फिर भी मैंने कल 45 चैंटिंग किया है। चलिए हरि बोल। प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरा ब्रेन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। बिल्कुल कि मैं आपका भी सब सेवा ठीक हो कर जाएगा। सकूं। बिल्कुल, आप जिसका सेवा करने का भाव होता है, इच्छा होता है ना, भगवान उनको लगाते हैं सेवा में अच्छे तरीके से। जितने भी डिवोटीज है सब कह रहे हैं कि हम गए थे मंदिर में सेवा किए, अगले बार से हम भी कर सके। बिल्कुल करिएगा। सॉरी प्रभु जी, अगली बार आप आइएगा ना, तो अगले बार मैं जरूर आपसे मिलूंगी। मैं आऊंगा 1-2 महीने में, फिर से आऊंगा थोड़े टाइम के। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। विजय प्रभु बताइए बताइए। और मैं एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मेरे को ना ऐसे भूख नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन फास्टिंग होता है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, तो बहुत भूख लग जाता है मेरे को। जन्माष्टमी में मैंने सोचा था कि आज हम पूरा कंप्लीट निर्जला फास्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं बीच में भूख, पहले प्यास लग गया, पानी पिया, फिर भूख लग गया, तो फिर अर्चना माता जी ये सारे लोग प्रसाद बांट रहे थे, मैंने सोचा चलो पा ही लेते हैं। अब सारे भक्तों ने तपस्या किया है, हम अपना भंग कर देते। क्या विजय प्रभु ने तो बहुत निर्जला किया है, हर एक एकादशी निर्जला करते थे विजय प्रभु पहले। बताइए बताइए विजय प्रभु। राकेश प्रभु ग्लोरिफिकेशन में एक्सपर्ट हैं, इनके 10-10 मुख हो जाते हैं बोलते हुए, लेकिन हम उतने कैपेबल पर्सन नहीं है, क्या करें। लेकिन ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, प्रयास कर रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, बहुत आप लोगों के साथ ना बहुत अच्छा लगा, डिवोटीज के साथ बहुत आनंद आया। सभी डिवोटीज जो हमारे ग्रुप में, जो भी सारे डिवोटीज ज्वाइन करते हैं ना, ऑल आर वेरी ट्रस्ट वर्दी और काफी भरोसेमंद डिवोटीज हैं। जैसे राकेश प्रभु और मेरी सेवा थी कि वॉलंटियर्स डिसाइड करना, सबको सेवा देना, है ना। तो स्पेशली इस ग्रुप के डिवोटीज से ना ये रहा कि कभी भी कोई चैलेंज नहीं आया किसी को भी कोई सेवा अलॉट करने में। ऐसा नहीं था कि ये करेंगे नहीं या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जिसको जो सेवा बताया गया ना, बहुत आसानी से सबने लिया और पूरे मेहनत से किया सबने। वो बहुत अच्छा, बहुत सीखने को मिला मेरे को पर्सनली। जैसे मैंने बताया, अनिल प्रभु उनके बच्चों ने कैसे अपना गुल्लक फोड़ के, है ना,
भगवान के लिए कलेक्शन दिया। सभी डिवोटीज अपने तन मन धन से, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन, कुछ डिवोटीज ने तो अभी कुछ बोला नहीं, जैसे यहाँ पे मोमिता हैं, वैशाली हैं, इन लोगों ने मीडिया के लिए इतना अच्छा अच्छा जो आपको पोस्टर्स बैनर्स दिख रहा था ना, तो बहुत अच्छा डिजिटल डिजाइन जो था इन लोगों ने ही बनाया। पंकज श्याम प्रभु को पूरा हेल्प कर रहे थे, तो है ना। और हमारे गौरव प्रभु पता नहीं है कि नहीं, तो बहुत अच्छा मूवी बनाया उन्होंने, है ना, इस्कॉन गुड़गांव के लिए। तो एकदम रेगुलर लगे हुए थे। और राकेश प्रभु का तो वेट कर रहे थे सारे लोग गुड़गांव में कि राकेश प्रभु आएंगे और अपनी सेवाएं संभालेंगे। तो राकेश प्रभु जैसे ही आए तो सारा सेवा बहुत ही फास्ट अप हो गया, बहुत स्पीड अप हो गया यहाँ पे। हमें लग रहा था कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन राकेश प्रभु का इतना ऑर्गेनाइज और इतने अच्छे से सेवा करते हैं कि एकदम स्पीड अप कर दिया प्रोसेस को। आते ही हम लोग सब बात ही कर रहे थे कि जैसे राकेश प्रभु कब आएंगे, राकेश प्रभु को बुलाओ, तब जाके जन्माष्टमी सेलिब्रेट होगा। तो बहुत अच्छे से सारी सेवाओं को किया सबने, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और जैसे निर्जला तो मैं नहीं कर पाया, मैं जलजला कर रहा था क्योंकि थोड़ा फास्ट उतना नहीं हो पाया, जल पी रहा था, क्या करूं, गला सूख गया था बहुत, तो उतना नहीं कर पाया। लेकिन आप लोगों से ब्लेसिंग्स चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना तपस्या किया, तो थोड़ा इधर भी ट्रांसफर कर दीजिएगा ताकि हम भी भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते रहे। नहीं भी करेंगे तो 5-10% मिल जाता है, क्योंकि ना आप लोगों को इतना क्लास सुनाया है, आप लोग तपस्या करेंगे तो भगवान 2-4% तो दे ही देंगे आपको। आप लोग अच्छे से करिएगा भक्ति तो हमारा भी चलता रहेगा। लेकिन और अभय प्रभु ने बहुत अच्छा संभाला रिसेप्शन पे इनको, गौरव प्रभु, अभय प्रभु, बहुत सारे भक्त। आप सबसे ना बहुत अच्छा लगा जैसे विजय प्रभु बोल रहे थे, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट होना चाहिए सेवा करने के लिए भी। मंदिर तो सब आना चाहते हैं, लेकिन सब चाहते हैं क्या, भगवान के सामने ही रहे। एक जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया था ना सेवा के लिए, उसमें एक भक्त ने लिखा था कि सेवा हम करेंगे लेकिन वही सेवा दीजिए जहाँ पे हम भगवान के सामने रह सकते हैं। तो बहुत सारे भक्तों ने दूर दूर रह के भी सेवा संभाला। और ना स्पेशल थैंक्स उन लोगों को, हमारे क्लास के हैं हितेश प्रभु, स्वास्तिक प्रभु, ऐसे जो मंदिर में आए ही नहीं, वो पार्किंग सेवा देख रहे थे। सोचो, उन लोगों ने भगवान का दर्शन एक बार किया शुरू में और एक बार लास्ट में किया, तो वो गाड़ियां काउंट कर रहे थे, गाड़ियों को सही से लगवा रहे थे। तो ऐसा सेवा जब ना करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट होता है उनके अंदर, चलो हम अपना भगवान का दर्शन छोड़ देते हैं ताकि सब लोग दर्शन कर सकें। तो अच्छा लगा बहुत। और खाली जन्माष्टमी में मत आइए, आप लोग बीच बीच में भी आइए और भगवान से आशीर्वाद लीजिए, विजय प्रभु से मिलिए। मैं भी रहता हूँ कभी कभी यहाँ पे, आके यहाँ पे जब आएंगे बीच बीच में मंदिर, तब आपको लगेगा कि ना बाकी दिन भी मंदिर में कुछ होता है। नहीं तो जन्माष्टमी में सब आते हैं, कल लाखों लोग आए, बाकी दिन नहीं आते हैं लाखों लोग। तो ठीक है, आपका ही टेम्पल है ना, आप लोग आइए, सारी सेवाएं यहाँ पे कीजिए, है ना। जैसे मैं वही बोल रहा था, मैं यहाँ पे ना वही बोल रहा था क्या कि आप लोग ना सारी सेवाएं आप लोगों की है यहाँ पे, है ना। जैसे संडे लव फीस्ट है तो कोई आप लोग आइए, 4-5 डिवोटीज मिलके पूरा संडे लव फीस्ट संभालिए, है ना। किसी दिन आके सारे लोग मिलके पूरा क्लीनिंग कीजिए, पूरे किचन के बर्तन धोइए तब जाकर के भक्ति का टेस्ट आएगा, है ना। कभी 7-8 लोग मिलके ग्रुप बना करके आइए, तो अब करते रहना है आप लोगों को। हाँ, ये दिस इज नॉट समथिंग फॉर वन टाइम, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये बात को समझिए, इस बात को, दिस इज आवर होम, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे करके जब करेंगे ना तो देखिए, और बहुत प्रचार बढ़ेगा, है ना, बहुत भक्त बनेंगे। हाँ, और आप लोगों को क्या करना है, सबको केयर करना है, सारे डिवोटीज का केयर करना है, सबको आगे बढ़ाना है ना। यू ऑल आर लीडर्स, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हाँ, यू ऑल आर लीडर्स, है ना। और अब आप लोग को भी प्रचार करना है कि नहीं, और आगे बढ़ाना है इस मूवमेंट को, है ना। हाँ, हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। कल प्रभु जी अभिषेक करके बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा खुशी हुई। सारे दिन ऐसा था, मतलब एक मन में उदासी थी कि क्योंकि हर फोन पे यही देख रहे थे कि प्रभु जी शायद कोई लिंक सेंड करे, उसका इंतजार था। पर जैसे ही कल अभिषेक में हम आए और हमने पूजा की,
इतनी खुशी हुई प्रभु जी, बहुत ज्यादा खुशी हुई हमें, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स। ये हमारे राकेश प्रभु का केयरिंग नेचर है, अपने डिवोटीज का बहुत केयर करते हैं राकेश प्रभु। तो हम बोल रहे थे मेरे को कॉन्स्टेंटली कि सबका अभिषेक कराओ, सबको बुलाओ, है ना? तो कल बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। शाम से तो इतनी अच्छी फीलिंग आ गई, बहुत ज्यादा, एकदम उत्साह हो गया एकदम। हाँ यस, इसमें सारा क्रेडिट हमारे राकेश प्रभु का है, सबको कराया अभिषेक। ओके ओके, संध्या माता जी कुछ बोलना है आपको? संध्या चौरसिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन्होंने भी काफी सेवा किया है बुक स्टॉल पे। हाँ बहुत अच्छा सेवा किया, रेगुलर क्लास भी आया कीजिए। जी प्रभु जी, जी थैंक यू सो मच राकेश प्रभु का, एंड आपका राकेश प्रभु मुझे इतनी अच्छी सेवा दिलाई बीबीटी में, उसके बाद वेलकम की सेवा, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लास्ट ईयर भी जन्माष्टमी अटेंड किया था बट वो ऑनलाइन था, बट अब फर्स्ट टाइम मैंने स्पेशली मंदिर में अटेंड किया, इतनी अच्छी फीलिंग आई। और आई डोंट नो, इतनी लाइक थक ही नहीं रहे थे हम, लग ही नहीं रहता इतनी एनर्जी कहाँ से रही, वो भी फास्ट में फील करना पड़ रहा था कि हमारा फास्ट है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। और इवन सुबह मंगला से लेके रात के 2:30 बजे तक रुकी थी मैं, और उसमें भी इतनी मन नहीं कर रहा था कि हम मंदिर से जाए, और जाते हुए मतलब जब आ गए आज के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हम वहीं रह जाएं, ऐसी फीलिंग आ रही है अब तक भी। थैंक यू सो मच राकेश प्रभु का एंड आपका एंड सबका प्रभु का। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ दीपक प्रभु। हाँ प्रभु जी मैं नया भक्त हूँ, रोशन जी ने मेरे को ज्वाइन कराया था। मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अगर आप सबकी अनुमति हो। मुझे मैं पिछले 1-1.5 घंटे से आप सबकी बात सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मतलब मैं आपको अपना इनिशियल बताता हूँ अनुभव मेरा कैसा रहा है। मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। जब से मैंने कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन करी है और मैं अनुसरण करता हूँ जो भी आप कहते हैं, माला भी करता हूँ मैं, और मेरे को जो फायदा हुआ वो मैं बताना चाहूंगा सभी को। आई एम श्योर जो भी हमारे साथी हैं सभी को यही फायदा हो रहा होगा। पहले मेरा मन बहुत अशांत रहता था, जो अब बेटर हुआ है। पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मेरी वाइफ से मेरे जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेटर हो गए हैं। मेरे परिवार से रिश्ते भी बहुत बेटर हो गए हैं। मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था जो अब नहीं आता है। मैंने अपने ऑफिस में भी मेरा क्योंकि व्यवहार चेंज हो गया है तो सभी मेरे से पूछते हैं। मेरा एक फ्रेंड है अमित, वो पूछता है कि एकदम से चेंज कैसे हो गया। तो मैंने उसको बोला कि ये श्री कृष्ण जी का चमत्कार है जो मेरे अंदर ये एकदम से चेंज आ गया है। मैं ऑफिस में भी अपने प्रभु जी का बहुत प्रचार करता हूँ और घर वालों को भी कृष्णा कॉन्शियस में आने के लिए एंकरेज करता हूँ कि सभी को ये जरूर जीवन में करना चाहिए। और प्रभु जी ये कृष्णा कॉन्शियस की वजह से मेरी जो जॉब का प्रोफाइल है वो भी बेटर हो गया है। तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा मेरे को लगता है मेरी जिंदगी चेंज हो गई है। जैसे मैं कुछ वीडियो देखता हूँ जिसमें आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों की जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो मैं एक सच्चा उदाहरण हूँ, मेरी सच में जिंदगी चेंज हो गई और आई एम श्योर जितने भी लोग हैं सभी की कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद जिंदगी चेंज हुई है। ये महामंत्र ने मेरे को बहुत हेल्प किया है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो प्रभु जी, सभी लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ गाइड कर रहे हो। आप सब बता रहे हो कि लोगों को कैसे अच्छी लाइफ जीनी है, दूसरों की सहायता कैसे करनी है। और मतलब मैं तो पहले पैसे की तरफ भागता रहता था, लेकिन अब पता लगा है कि पैसे के ऊपर भी मतलब एक लाइफ है जो हमें जीनी चाहिए। हमें दूसरों से मतलब जेलसी नहीं करनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी एरोगेंस में नहीं रहना चाहिए, ईमानदार वाली लाइफ जीनी चाहिए, मतलब डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। और मतलब मुझे लगता है कि मैं अपना कल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मंदिर नहीं आ पाया, लेकिन हमारे घर के पास के मंदिर में वहां जाने का मेरा सौभाग्य मिला। तो भगवान कृष्ण जी को दूध से, दही से, माखन से नहला के अच्छा पोशाक पहनाया, वो बहुत ही सुंदर दृश्य था। और मुझे तो लगता है, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया था, प्रसाद भी बहुत टेस्टी था। मुझे तो लगता है मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा रोशन जी का, आप सबका, जो आप सब हमारी जिंदगी को अच्छा कर रहे हो। आई एम श्योर जैसे अभी कल्पना जी भी लिख रही हैं, उनकी लाइफ भी बहुत ट्रिमेंडसली चेंज हो गई है। हम सभी का यही व्यू है। तो प्रभु जी बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और यू आर लाइक ए गॉड फॉर अस। आप हमें सही राय दिखा रहे हो, सही जिंदगी दिखा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब ना शिला प्रभुपाद जी की कृपा है एटलीस्ट, है ना।
इस बात को हमें समझना है। और ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना प्रभु, इसको आपको अब क्या यूज करना है कि हमें और भक्ति में और स्ट्रांग होना है ना, है कि अभी हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो इसको अभी हम लेके आगे चलना है। ऐसा नहीं कि ना भूल गए और फिर चले गए। भूलने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है पता है? सुग्रीव जी। सुग्रीव जी के लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस आया। कैसे आया? श्री रामचंद्र जी आए उनके लाइफ में तो रामचंद्र जी आए ना जैसे लाइफ में, तो क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। वाइफ वापस मिल गई, हाँ, राज्य वापस मिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया। और जैसे सब कुछ अच्छा हो गया तो क्या हुआ? उन्होंने प्रॉमिस किया था भगवान से कि अब आपका भजन करूं, अब सीता माता को ढूंढ के लाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही हम भी प्रॉमिस करते हैं कि भगवान अब आपने लाइफ बढ़िया कर दिया सब कुछ, अब क्या करूंगा? आपका भजन करूंगा। तो फिर क्या हुआ सुग्रीव के साथ? वो भूल गया वो भूल गया, भगवान को दिया हुआ प्रॉमिस ही भूल गया। तो फिर लक्ष्मण जी गए, हाँ, लक्ष्मण जी गए, थोड़ा डोज दिया, तब उनको याद आया कि हाँ भगवान की सेवा करनी है ना। तो वो लक्ष्मण जी जो है वो गुरु के रूप में आते हैं हमारे सबके लाइफ, है ना। तो वैसे ही हम सबको क्या करना है ना, भूलना नहीं है। आप सबका जो एक्सपीरियंस है ना, सबको लिख के रखना चाहिए, है ना। जब बुरा समय आएगा तो ये एक्सपीरियंस आपको वापस से एनर्जी देगा। प्रभु जी हमारे लक्ष्मण जी तो आप हैं, आप हमें याद दिलाते हैं, आप जैसे लोग हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। मैं तो भटक रहा था, मुझे लगता था अपने जीवन में, लेकिन अब मेरे को सही राय मिल गई है, सही मार्ग मिल गया है। तो प्रभु जी आप साथ में जुड़ रहे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु जी बस आप स्ट्रांगली कनेक्टेड रहिए, है ना। प्रभुपाद जी की कृपा है और ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, अभय प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी जस्ट रियलाइजेशन शेयर करना चाह रहा था 1-2 मिनट। एक्चुअली मेरा मैंने लास्ट ईयर खुद का ही काम शुरू किया था, जॉब छोड़ के, और अपना कुछ काम शुरू किया था। और जैसे भी वो स्टार्ट हुआ फिर कोविड आ गया। पर मार्च में क्या हुआ कि राकेश प्रभु जी ने बोला कि वृंदावन का टूर है, वहाँ जाना है। और मन सबका था जाने का, फैमिली में हम 3 जने हैं तो लेकिन वो उस टाइम ये सिचुएशन थी कि लास्ट 3 महीने से कोई काम ही नहीं था मेरे पास। और ऐसा भी था कि मुझे अपने ही कुछ शेयर वगैरह बेच के और फिर से घर पे कुछ बिल्स वगैरह देने थे। तो इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि तीनों की मैं टिकट के पैसे दूं वृंदावन के। तो मैं अकेला ही गया था, किसी जैसे तैसे, मतलब मन बहुत था जाने का। तो 3 दिन तो खैर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उसका तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 हफ्ते और बीते उसके वापस आने के बाद, और आज उस बात को 20-22 हफ्ते हो गए हैं, और ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया जब मेरे पास नया काम ना आया हो कोई, या कोई मेरे पास मतलब टाइम है ही नहीं, मतलब फ्री होने का ना। जबकि उससे 3 महीने पहले बिल्कुल खाली था। तो जस्ट थॉट की एक बार शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जय, बहुत अच्छा। हाँ, तो भगवान सब कुछ देंगे, है ना, डोंट वरी। भगवान का नाम ही है विशंभर, सबका भरण पोषण करने वाले हैं। बस आप भक्ति मत छोड़िए। लोगों को लगता है ना कि हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, नहीं, भगवान सब कुछ देंगे। जस्ट फेथ करना है सबको भगवान के ऊपर, है ना जी। यस। तो आज देखिए हम क्लास तो नहीं कर पाए, इसमें मेरे को क्षमा कीजिएगा आप लोग, है ना। तो लेकिन ये एक्सपीरियंसेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। भाषणबाजी तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जब तक ये चीजें नहीं आएंगे ना, तो तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। हो सकता है कि कभी कभी लाइफ में भगवान अच्छा देंगे, और कभी कभी लाइफ में भगवान दोनों तरफ से ठोकते हैं। कभी अच्छा चीज दे के ठोकेंगे, और कभी पूरा हरिबोल कर देंगे। तो दोनों सिचुएशन में टेस्ट होगा हमारा कि हम भक्ति में कितना स्ट्रांगली टिके हुए हैं। जैसे कुम्हार जब मटका बनाता है ना, तो वो क्या करता है, बीच बीच में ठोक के देखता है कि ये हो गया कि नहीं, रेडी हो गया कि नहीं, है ना। वैसे भगवान बीच बीच में ठोकेंगे भी, है ना। तो दोनों सिचुएशन में हमें क्या करना है, भगवान का चरणों की शरण लेनी है, दोनों सिचुएशन में, है ना। और जब लेंगे ना, तो फिर भगवान क्या करेंगे, केवट की तरह पार कर देंगे भव सागर से। ओके, राकेश प्रभु कुछ कहेंगे, क्योंकि अब टाइम ओवर हो रहा है। नहीं, बहुत हो गया टाइम तो। बस कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
हाँ। तो आप सब लोग आइए टाइम पे। कल भागवतम 17 चैप्टर प्रभु। हाँ 17 चैप्टर हम लोग भागवतम का स्टार्ट करेंगे। Yes. और आप सब लोग से ना एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ना पुस्तक वितरण कर सकते हैं। मंदिर आइए, मंदिर से कुछ बुक्स लेके जाइए, छोटे छोटे प्रभुपाद के बुक्स या भगवत गीता, और लोगों को ना ऐसे वितरण कर सकते हैं जितना भी हो सके। और कोई अगर वापस दान दे रहा है तो लेके दान ले लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो दान देगा तो उस दान को ना वो भगवान की सेवा में लग सकता है, और उसको कुछ बुक्स दे सकते हो ऐसे करके। और जो भी, क्योंकि आपको ऐसे अभी ना चलते फिरते घूमते ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो जो एटलीस्ट इंटरेस्टेड है उनको दे सकते हो आप लोग को। जरूरी नहीं है कि फोर्स कर करके ही दे। और आई एम श्योर कि मिलते हैं कुछ लोग ना, एक आध हफ्ते में 1-2 लोग मिल जाते हैं जो काफी फेवरेबल होते हैं, तो उनको वो सारा बुक्स दे सकते हैं। गीता या प्रभुपाद के छोटे छोटे बहुत सारे बुक्स है ना विजय प्रभु? यस बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रभु। और ऐसे ही डिवोटी बनेंगे। और लाइए सबको, राकेश प्रभु को सौंप दीजिए, बढ़ाएंगे सबको आगे। ठीक है ना? ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आज सेशन को विराम देंगे। जहाँ किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी होगी, बीच में मैंने रोका टोका भी, तो क्षमा कीजिएगा मेरे को, है ना? कुछ टाइम कंसिडरेशन भी देखना पड़ता है, हाँ, है ना? तो और किसी का मैं अगर पॉइंट नहीं ले पाया हूं ना, तो उसके लिए भी मेरे को क्षमा कीजिएगा। और आप लोग चाहो तो अपना कुछ रियलाइजेशन हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो अपने ग्रुप्स में, है ना? हमारा इतना अच्छा ग्रुप है, तो आप लोग चाहो तो उसमें भी शेयर कर सकते हो। आई नो सबका पॉइंट्स मैं नहीं ले पाया हूँ, सबके हृदय में कुछ कुछ है कहने के लिए, समय का भी लेकिन अभाव है, क्या करें। तो लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप 24/7 ओपन है सारे डिवोटीज के लिए, है ना? तो आप लोग उस पर शेयर कीजिए अपने अपने दिल की बातें, भगवान से रिलेटेड, प्रभुपाद जी से रिलेटेड, भक्तों से रिलेटेड। ऑल आर वेरी वेलकम। हाँ, फॉरवर्डिंग से ज्यादा अच्छा है कि अपना कुछ रियलाइजेशन शेयर किया जाए। फॉरवर्डिंग तो बहुत खेलते हैं सब, तो हमारा ग्रुप उसके लिए नहीं है। हमारा ग्रुप है कि अपने कुछ रियलाइजेशन, प्रभुपाद जी से कुछ सीखा तो वो शेयर करने के लिए, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा।